लीजिए अपने अपने कॉपी पेन तैयार, क्योंकि क्लास किसकी है? क्लास है मैथ्स की। क्लास किसकी है? क्लास है सौरभ सर की। तो धमाल तो हम करेंगे एक के बाद एक क्वेश्चंस को, एक के बाद एक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन अब आप लोग की स्क्रीन के ऊपर देखो क्या कहता है। तो एक्सरसाइज नंबर 13.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर ये कहता है इन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सर मीन कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। कि ग्रुप डेटा का मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बताओ ये कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? एनीवन कोई बताएगा मुझे कि सर ये कौन सा मेथड है? कौन से मेथड में ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं? एनीवन जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे, जल्दी से मुझे कमेंट चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट चाहिए। कौन बताएगा कि सर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला ए प्लस एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई, ये कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कौन से मेथड में आप ये फॉर्मूला यूज करते हो? कौन से मेथड में करते हो? कौन बताएगा? कौन बताएगा? एज्यूम मीन मेथड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोनी की तरफ से आंसर आया, वेरी गुड। सबसे पहले नहीं, द कैप्टन की तरफ से आया सर डायरेक्ट मेथड। नहीं बेटा, डायरेक्ट मेथड में नहीं होता। लुभानी ने भी बिल्कुल सही कहा, वासु ने भी बिल्कुल सही कहा। हाय निधि, हेलो बेटा, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। एज्यूम मीन मेथड, वेरी गुड। मंजू की तरफ से भी आया सर एज्यूम मीन मेथड। द कैप्टन ने अब बिल्कुल सही आंसर किया सर, एज्यूम मीन मेथड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एज्यूम मीन मेथड कि सर ये मेथड कौन सा है? ये है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आपको अगर फॉर्मूला याद आ गया कि सर कौन सा मेथड है, तो एज्यूम मीन मेथड के थ्रू ग्रुप डेटा कैलकुलेट करते हैं। तो पूछता है कि डी आईज आर डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ, किसे डी आई क्या होता है? डेविएशन होता है किससे? किसे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क्स। क्या आंसर दोगे? 1 मिनट का टाइम देता हूं। चलो देखिए फास्टेस्ट आंसर किसकी तरफ से आता है। फास्टेस्ट आंसर किसकी तरफ से आता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं यहां पे। कौन कौन इसका करेक्ट आंसर दे सकता है कि सर एज्यूम मीन मेथड के अंदर जो हम ये डी आई कैलकुलेट करते हैं ना, ये डी आई जो होता है ये क्या होता है? डेविएशन होता है। कहां से? किससे? किससे डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं? किससे डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं? ओके सर, इसको डायरेक्ट मीन मेथड से इजी होता ना होता। ओके सर, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों की तरफ से आंसर आने शुरू हो गए। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, वासु, मोनी, अमाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रतीक, वेरी गुड। नीरज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लुभानी, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी पवन की तरफ से भी आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। खिलाड़ी, बाकी कोई सो तो नहीं गया। सीमा, क्या आंसर आएगा? सीमा की तरफ से आंसर का वेट कर रहा हूं। ओके, अमायरा की तरफ से भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी, गुड, बहुत बढ़िया। और टाइम यहां पे सर खत्म हो चुका है। हमें पता है जो हम डेविएशन डी आई कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हम क्या लिखते हैं कि सर एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई क्या होता है? किसी भी क्लास का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन का देखिए कौन आंसर करता है, कौन आंसर करता है, कौन आंसर करेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, while computing mean of group data we assume that frequencies are क्या evenly distributed over all the classes, centered at class marks of the classes, centered at upper limit of the classes या centered at the lower limit of the classes। क्या आंसर दोगे इसका कि सर जो हम जब मीन को कैलकुलेट करते हैं किसी भी ग्रुप डेटा का, तो फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो किस पे सेंटर्ड होती है? वो किस पे सेंटर्ड होती है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है क्लास पे, या सेंटर्ड एट क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, या फिर अपर क्लास लिमिट पे, या फिर लोअर क्लास लिमिट पे? 1 मिनट का टाइम है। चलो बताओ, बताओ जरा क्या आंसर दोगे? ओके लुभानी यहां पे बहुत बढ़िया। मोनी, वासु, प्रतीक, बहुत बढ़िया। अजय, वीर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी खिलाड़ी, बाकी शेर, बाकी के शेर क्या कहेंगे? लुभानी की तरफ से भी आंसर, रजत की तरफ से भी आंसर है, बहुत बढ़िया। अमायरा की तरफ से भी आंसर है, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि कुछ बच्चे सर ए भी कह रहे हैं, लुभानी ए भी कह रही है, बाकी बच्चे बी भी कह रहे हैं। द कैप्टन की तरफ से आ रहा है सर ए। ओके, रजत ने भी सर बी कहा है, बहुत बढ़िया। वासु, निधि, सभी की तरफ से बी आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है।
रहा है? सर टाइम खत्म कर देता हूं क्योंकि मैक्सिमम सभी बच्चों की तरफ से आंसर आ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर था बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भाई आप जब आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ होता है, जैसे आपको देता है सर 0 से लेके 10, फिर देता है 10 से 20, फिर देता है सर 20 से 30, सपोज इनकी फ्रीक्वेंसीज भी आपको देता है कि सर फ्रीक्वेंसी हमें दे देता है सपोज जैसे 2, 3, 5 कुछ भी ऐसे फ्रीक्वेंसीज दे दी, तो सबसे पहले आप क्या करते हो बच्चों कि सर मैं एक्स आई निकालता हूं। एक्स आई क्या होता है? किसी भी क्लास का मिड पॉइंट, क्लास का मिड पॉइंट कि सर 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा? 5, इसका मिड पॉइंट होगा सर 15, इसका मिड पॉइंट होगा सर कितना? 25। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किस पे? क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, कंप्लीट क्लास मार्क्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर कंप्लीट क्लास के ऊपर, कंप्लीट क्लास के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आई होप सभी बच्चों को क्लियर, बोलो क्लियर। ऑप्शन ए नहीं होगा, द कैप्टन के नाम से जो स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। ओके, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। क्लियर सभी बच्चों को, क्लियर सभी बच्चों को कि ये फ्रीक्वेंसी जो 3 है ना, आप क्या कहोगे सर ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? सर 10 से लेके 20 पूरे ग्रुप की है, पूरे क्लास की है, पूरे क्लास की। मैं ऐसा थोड़ी ना कहूंगा कि सर ये 3 जो है ना वो सिर्फ 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है या 20 की फ्रीक्वेंसी 3 है। नहीं सर, ये तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो सेंटर्ड होती है पूरे क्लास मार्क्स पे, क्लास मार्क्स के ऊपर सेंटर्ड होती है, क्लास मार्क्स के ऊपर सेंटर्ड होती है। क्लियर सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू एफ आई यू आई अपॉन एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, देन इसमें यू आई क्या होता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं आपके पास। चलिए बताइए जरा कि सर यू आई अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये यू आई क्या होता है? यूनिक बॉय बेटा, मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं और मैथ्स में चाहे आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाए चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो जाए, आपको ऑप्शंस दिए हुए हो या ना दिए हुए हो, आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चाहे क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या सब्जेक्टिव में पूछ ले, आपको हर तरह से तैयारी करनी है, हर तैयारी से तैयारी करनी है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टाइम खत्म होने वाला और मैक्सिमम सभी बच्चों की तरफ से आंसर देखिए कौन कौन के आंसर आ गए। वासु की तरफ से, वंदना की तरफ से, निधि की तरफ से, पवन की तरफ से, रजत की तरफ से भी है, बहुत बढ़िया। एडविन गौतम की तरफ से भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बाकी और कौन कौन? अमायरा की तरफ से भी आंसर आ चुका है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये वाला वैसे बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और ये मेथड कौन सा है, ये फॉर्मूला आप कौन से मेथड में यूज करते हो? एनीवन कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि सर ये वाला जो मेथड है, ये मेथड में कौन से मेथड के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला है कौन से मेथड में मैं यूज करता हूं? ओके, बहुत बढ़िया। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये जो मेथड है ये स्टेप डेविएशन मेथड है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार आपके स्टेप डेविएशन मेथड रिमूव हो चुका है, सिलेबस में से रिमूव हो चुका है। ये फॉर्मूला जो आप यूज करते हो दैट इज अ स्टेप डेविएशन मेथड, और उसमें हम जब यूआई कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है xi माइनस ए अपॉन एच। ए यहां पे एज्यूम मीन को रिप्रेजेंट करता है, एच रिप्रेजेंट करता है इंटरवल को। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से बनाते हैं, ये मेथड है लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड, बट ये मेथड इस बार रिमूव हो चुका है, ये भी जरा ध्यान रखें। तो चलिए एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे अमेजिंग सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको दिया हुआ है, ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्लासेस और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज। कहता है क्वेश्चन क्या, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज। क्या होगा कि सर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इन दोनों की लोअर लिमिट का सम क्या होगा? 1 मिनट का टाइम है आपके पास, चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 1 मिनट का टाइम देता हूं, चलो 1 मिनट का टाइम दे दिया, कैलकुलेट करके बताओ। देखिए कौन फास्टेस्ट आंसर बताता है, कौन फास्टेस्ट आंसर देता है, कौन इसका फास्टेस्ट आंसर देने वाला है फटाफट से। देखिए किसकी तरफ से आएगा? नहीं बेटा नहीं प्रतीक, स्टेप डिवीजन मेथड मत करना यूज, क्योंकि इस बार वो सिलेबस में से रिमूव है। हालांकि उससे क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यूज मत करना। ओके चलिए आंसर यहां पे सबसे पहले
वासु की तरफ से आ रहा है, देन निधि की तरफ से भी आंसर आया, प्रतीक की तरफ से भी आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंडोर गेमिंग की तरफ से भी आंसर आया, मोनी की तरफ से भी आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एडविन गौतम की तरफ से भी आंसर आया है, निहार की तरफ से भी आंसर आया है, अमायरा की तरफ से भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रतीक, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, है ना, ठीक है। स्टेप डिवीजन मेथड अभी यूज मत करना, ओके, आप लोग के सिलेबस में रिमूव है। पवन की तरफ से भी आंसर आ चुका है और टाइम यहां पे हो चुका है खत्म। लुभानी, आंसर का वेट कर रहा था मैं, आया नहीं आपका आंसर। देखो, आपसे बोला गया सर मीडियन क्लास और मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास तो इजीली आपको पता लग जाएगी। सर मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे ये दिखती है, तो मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी मिली कि सर 15 मिली, 15। और वहीं अगर मीडियन क्लास की बात करता, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे सर? पहले ये 10 आएगा, 10 और 15, 10 और 15 का सम करके यहां पे लिखा 25, 25 और 12 इनका सम करके आपने लिखा सर 37, 37 और 20 बोलो कितना हो गया सर? 57, 57 में 9 ऐड कर दिया तो ये हो गया सर 66। तो 66 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई मेरे पास, तो यहां पे 66 अपॉन हाफ करते ही पता लगा सर 33 है। 33 से जस्ट बड़ी, 33 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है सर? इस वाले क्लास की है। तो ये क्लास मेरे लिए क्या हो गई सर? मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। और ये वाली क्लास हमारे लिए क्या थी कि सर ये मॉडल क्लास थी, मॉडल क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है कि सर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी आई कि सर 10 आई। तो दोनों का सम कर दूंगा तो कितना मिलेगा सर? 25 आंसर था, 25 आंसर था। क्या आंसर आया? ऑप्शन बी। हुआ सभी बच्चों को? ओके, हुआ सभी बच्चों को? हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। इस तरह का अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाए, तो करने के लिए तैयार रहना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को जरा ध्यान से देखो। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या होगी? चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं, कैलकुलेट करके बताओ। देखिए कौन कौन आंसर करता है। सर मीडियन समझ नहीं है, अभी बता दूंगा प्रशांत, फिर से बता दूंगा। इस क्वेश्चन में भी आपको मीडियन की ही बात हो रही है। एक बार कैलकुलेट करके देखो खुद से, फिर से एक बार कैलकुलेट करके देखो, मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को, फिर से बता दूंगा। ओके, करो जरा, देखिए कौन कौन इसका आंसर करता है, कौन कौन इसका फटाफट से आंसर बता सकता है, कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बता सकता है। 1 मिनट का टाइम है, टाइमर शुरू हो चुका है। करे जरा, करे जरा, करिए जरा। ओके, लुभानी की तरफ से आंसर आया है। ओके, दिव्याम, ओके बहुत बढ़िया दिव्यम, बहुत बढ़िया, 40 आउट ऑफ 40, वेरी गुड, ग्रेट। अमायरा की तरफ से भी आंसर आ रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे आंसर कर रहे हैं सर ए। वासु की तरफ से क्या आंसर आएगा? पवन की तरफ से भी ए आंसर आ रहा है, ए। ओके ओके ओके, टाइम हो गया है खत्म। अब बच्चों ने क्या आंसर दिया इसका? ए आंसर दे रहे हो सब, ए आंसर दे रहे हो। ए, ये गलत 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 है भैया, गलत है। कैसे? अच्छा प्रतीक, अभी कौन कह रहा था सर कि मीडियन कैलकुलेट करना, एक बार फिर से सिखाना। प्रतीक जरा सीख लेना, ठीक है, एक बार सीख लेना। सर ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो सबसे पहले मीडियन की जब भी बात होगी ना, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूं। क्या निकालता हूं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं सर? फर्स्ट वाली ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वो एज इट इज आ जाती है, ये 13 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 13 और 10 का सम करके यहां लिख दो सर, 23 लिख दिया। 23 और 15 का सम करके यहां लिख दो, तो 23 में 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 38 लिख दिया। 38 में 8 ऐड करूंगा तो बोलो कितना आएगा कि सर 46। देख रहे हो कैसे आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ओके, 46 में अगर मैं 11 ऐड कर दूं, 46 में अगर 11 ऐड कर दूं तो कितना आएगा सर? 57। करेक्ट, मैंने सही कैलकुलेशन की, सही कैलकुलेशन करी। अब 57 तो आया सर, 57 तो आया, तो 57 का हाफ हम क्या करते हैं सर? मीडियन क्लास निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो? n/2 करते हो। n/2 यानी 57/2। और 57 का अगर हाफ किया हमने, 57 का हमने हाफ किया, ओके,
इसका अगर हमने 57 का अगर हमने हाफ किया तो बोलो कितना जाएगा सर? सबसे पहले जाएगा 2 टाइम्स, फिर 17, तो ये आएगा कितना कि 28.5। करेक्ट, सही लिखा ना सर? देखो 10, ये 23 और 15 38 और ये 46 और 11 57, 28.5 आया। तो 28.5 का ओके सर CF निकालना है ना आपने? हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने CF ही तो निकाला है, क्योंकि मीडियन क्लास की बात हो रही है ना। जब कभी भी मीडियन की बात होती है तो सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले CF को फाइंड करते हैं। तो CF निकालने का तरीका मैंने सिखाया आप लोगों को कि कितनी आसानी से आप CF को पता कर सकते हो। ठीक है, अभी क्लियर सभी बच्चों को? तो ये CF आया, CF आने के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू आई ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि सर n को। तो n का हाफ करो, आपके पास आया 28.5। करेक्ट। अब 28.5 का से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 28.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिखती है सर? 38 दिखती है। तो जिस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्लास मेरे लिए क्या हो गई कि सर ये क्लास हो गई मेरे लिए मीडियन क्लास। अब लेकिन बच्चे पता है गलती क्या करें? आप में से जिन बच्चों ने ऑप्शन ए कहा ना, उन्होंने गलती क्या करी? आपसे पूछा था कि सर मीडियन क्लास की अपर लिमिट बता दो, तो आपने सीधे देख लिया सर 17, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि सर ये जो ग्रुप डेटा है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है। कि देखो सर 0 से 5 के बाद यहां से 6 से 11 चल रहा है सर। 5 के बाद यहां 5 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये 6 से 11 है। फिर 6 से 11 के बाद 11 से स्टार्ट होने की जगह ये 12 से 17 जा रहा है, 17 पे खत्म होके फिर ये 18 से स्टार्ट होके 23 पे जा रहा है। जरा देखा, ये ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक होता है तो फिर कैसे करते हैं? मैंने आप लोगों को सिखाया था। मैंने आप लोगों को, कितने बच्चों को याद है कि सर इसका तरीका क्या सिखाया था आप लोगों को? क्या तरीका सिखाया था इसका आप लोगों को? ओके सर, इंदौर गेमिंग मैसेज कर रहे हैं सर यू आर इग्नोरिंग मी। बेटा मैं तो किसी को इग्नोर नहीं करता, मैं तो सबसे उतना ही प्यार करता हूं, सभी बच्चों से। आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते क्या? चलो अब बताओ मुझे कि सर कैसे करते हैं, कि डिफरेंस कितने का है सर? किसी में भी अगर देख लो 5 और 6 या 11 और 12 या फिर 17 और 18, सब में डिफरेंस कितने का है सर? 1 का आ रहा है। तो जितने का भी डिफरेंस होता है, जितने का भी डिफरेंस हुआ उसका हाफ यानी कि सर 0.5 वो लोअर लिमिट में से तो आप क्या करते हो कि सर लोअर लिमिट में से तो क्या करता हूं मैं? माइनस करता हूं। अपर लिमिट में क्या करता हूं? ऐड कर देता हूं। तो इसमें से माइनस किया और इसमें ऐड कर दिया, इसमें से माइनस किया और इसमें ऐड कर दिया, इसमें से माइनस किया और इसमें से ऐड कर दिया। तो इसमें जब 0.5 ऐड होगा तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 17.5। इसलिए करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। अब हुआ, दिमाग की बत्ती जल गई। बोलो याद आ गया सभी बच्चों को? जितने का भी डिफरेंस हो, चाहे यहां पे अभी 1 का डिफरेंस दिख रहा है, अगर 2 का डिफरेंस होता तो 2 का हाफ कर देता, 3 का डिफरेंस होता तो 3 का हाफ कर देता, अगर 5 का डिफरेंस होता तो 5 का हाफ कर देता। जितने का भी डिफरेंस हो उसका हमेशा क्या कर दो? हाफ कर दो। तो 1 का डिफरेंस था तो 1 का हाफ कर दिया 0.5। लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में ऐड। तो 17 में जब डिफरेंस को ऐड करा 0.5 को, तो ये अपर लिमिट क्या हो गई? 17.5। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। याद हुआ कि सर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। अमायरा, सभी बच्चों को बोलो फील हो गया? सर स्टैटिस्टिक्स कितने स्टूडेंट्स को फील हो गई? बोलो कितने स्टूडेंट्स को अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन था? आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं, आप लोगों को बहुत सारे अपने आप में बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को मैथ्स फील होने लग गई कि सर मैथ्स अब तो सर हम नहीं घबराएंगे। अब आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ना इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक मीन कैलकुलेट करते समय और एक आपको मीडियन कैलकुलेट करते समय, जिसमें आपको इस तरह से डेटा जो है ना वो ब्रेक किया हुआ है। तो आपको सिर्फ जब कभी भी अब एग्जाम में अगर वो उसने एग्जामिनर ने क्या किया कि आपको
क्वेश्चंस को जरा फेरबदल करके कर दिया, फेरबदल करके कर दिया, फेरबदल करके कर दिया कि सर यहां पे 1 की जगह 2 का डिफरेंस होता। आपको लेकिन ट्रिक पता है, आपको तरीका पता है कि सर मुझे तरीका पता है कि जितने का डिफरेंस होगा ना, जितने का डिफरेंस होगा उसका हमेशा हाफ कर दूंगा। तो यहां पे हमेशा सब में 1 का डिफरेंस हो रहा है, डेटा 1 पे ब्रेक हो रहा है ना सर, कि 5 की जगह 6 आ गया, 1 का अंतर था, 11 की जगह 12 आ गया, 1 का डिफरेंस था, 17 की जगह 18 आ गया सर, 1 का डिफरेंस था, 23 की जगह 24 आ गया, 1 का डिफरेंस था, सब में 1 का डिफरेंस आया। तो जितने का डिफरेंस आया उसका हाफ कर दो, हाफ ऐड कर दिया सर, अपर लिमिट में लोअर लिमिट में से माइनस, अपने आप डेटा आपके पास अरेंज। फील फील सभी बच्चों को फील, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को फील होगी मैथ्स। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संभालो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये बोलता है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन की सर ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिया हुआ है और इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप मुझे बताओ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होगी। ओके मॉडल क्लास क्या होगी, एनीवन एनीवन। नवीन 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 कह रहा है सर एक बार वापस से बता दो, मैं फिर से बता दूंगा एक बार पहले। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ नवीन, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। हेलो दुर्गा पटेल भी आ चुका है, हेलो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फील हो रही है मैथ्स, मैथ्स फील हो रही है, मैथ्स फील होनी चाहिए। चलो तो ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। ओके सबसे पहले वासु की तरफ से आंसर आ रहा है, वासु की तरफ से आंसर आ रहा है, प्रतीक कुमार की तरफ से भी आंसर आया है, लुभानी की तरफ से भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया ग्रेट। बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है, बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है। मोनी की तरफ से भी आंसर आया है, ग्रेट। पवन यादव की तरफ से भी आंसर आ चुका है, नवीन की तरफ से भी आंसर आ चुका है, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ग्रेट। बाकी खिलाड़ियों का क्या कहना है, व्हाट अबाउट द अदर्स, व्हाट अबाउट द अदर्स। सर बाकी के शेर क्या कहेंगे, इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा। नवीन बहुत बढ़िया, अमायरा भी आंसर दे चुकी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी मैक्सिमम सभी बच्चों का कहना है कि सर देखो कैसे करते हैं, कितने स्टूडेंट्स को आता है कि सर जब कभी भी अगर ये बिलो वर्ड आ जाता है ना, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, तो उस केस में ये फिर क्या दिया हुआ है आपको। एनीवन कोई बताएगा मुझे कि ये फ्रीक्वेंसी है क्या है, कोई मुझे बताएगा सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है या ये फ्रीक्वेंसी है या क्या है सर, ये फ्रीक्वेंसी है या क्या है ये। एनीवन कोई बताएगा, ओके कोई मुझे बताएगा कि सर ये फ्रीक्वेंसी है या क्या है, क्या है सर ये फ्रीक्वेंसी है या क्या है, क्या दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे। एनीवन जल्दी से गेस करके बताओ मुझे। गेस क्यों सर, पक्का आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया, वासु बहुत बढ़िया, बोनी बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग बहुत बढ़िया, ओके साहिबा गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी तो। ओके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया, बिल्कुल कि सर ये जब बिलो देता है ना तो उस केस में हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि सर ये एक तरह से मुझे क्या देता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सर मॉडल क्लास की अब बात होती है किसकी, सर मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास के लिए तो सर फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे सर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि सर पहली वाली जरा ध्यान से देखना, तरीका सीख लेना, तरीका सीख लेना, तरीका सीख लेना, इससे आसान तरीका और नहीं मिलेगा कि सर पहली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो तो एज इट इज भेज दो, 3 को उधर भेज दिया। ध्यान से सीखना, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। 12 में से 3 को माइनस करके यहां लिख दो कि सर देखो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करके यहां लिख दिया। 12 में से 3 को माइनस करोगे बच्चा बच्चा बोल देगा सर 9 आएगा। फिर 27 में से 12 को माइनस करके यहां लिख दो, बोलो 27 में से 12 माइनस करोगे कितना बचेगा सर, 15 बचेगा, बोलो आया आया। अच्छा 57 में से 27 को माइनस करके यहां लिख दो कि सर 30, ये लीजिए सर 75 में से 57 को माइनस करके यहां लिख दो, बोलो कितना आएगा सर 18, करेक्ट। 80 में से 75 को माइनस करके यहां लिख दो, तो बोलो ये आ गया 5। क्या आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या आपने फ्रीक्वेंसीज निकाल दी,
क्या आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज निकाल दी? बोलो हाँ कि ना सभी बच्चों को। क्या अब आपको कभी भी अगर आपको कभी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो क्या आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से कितने बच्चों को फील हुआ? कितने बच्चों को फील हुआ कि सर अब तो कभी भी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी ना तो उससे मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं? कितने स्टूडेंट्स को फील हुआ? कितने स्टूडेंट्स को फील हो गया कि सर फील हो गया? ये तो तरीका किताबों में नहीं मिलता। जैसे अभी आप लोगों को वो 1/2 वाला तरीका मैंने बताया था, वो किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? सौरभ सर की क्लास के अंदर। वो कहां सीखोगे? सर सौरभ सर की क्लास के अंदर सीखेंगे। मैथ्स को हम क्या करते हैं सर? फील करते हैं। हम मैथ्स को क्या करते हैं सर? फील करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब आपको पता है सर मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ गई सर, ये 30 बच्चा पकड़ सकता है सर, 30 होती है। अब 30 अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये क्लास हो गई। अब इस क्लास को कैसे लिखूंगा कि सर देखो ये बिलो 10 तो एज इट इज रहने दो, फिर 10 के बाद 20 ना तो इसे लिख दो सर 10 to 20, फिर 20 के बाद 30 ना तो इसे लिख दो 20 से 30, फिर ये 30 से 40, फिर ये 40 से 50, फिर ये 50 से 60। तो ये जो क्लास थी इसकी मॉडल क्लास कौन सी हुई? 30 से 40। तो ऑप्शन सी इसका आंसर था। कितने स्टूडेंट्स को फील हो गया? फील होगा। अगर फील हो रहा है, दिल से फील हो रहा है, अगर मैथ्स मेरे साथ दिल से फील हो रही है तो अपनी तरफ से सेशन को एक बार फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे शेयरों की तरफ से। तो जल्दी से सेशन को एक बार लाइक करें, शेयर करें अपने अपने दोस्तों, स्कूल फ्रेंड्स को, सबको। ओके। अंगी शाह क्या नाम है? आई हैव ए डाउट। ओके नवीन आपका कोई डाउट है या क्लियर हो गया? नवीन कोई डाउट है या क्लियर हो गया? सभी बच्चों को बेटा आपका क्या डाउट है पूछो। क्या डाउट है पूछो। क्या डाउट है? अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछ लो, अभी निपटा दो। सर कोई डाउट मन में लेके मत जाना। सौरभ सर की क्लास में आए हो, दिल से दिल की पढ़ाई होती है। यहां हम मैथ्स को रटते नहीं, हम मैथ्स को क्या करते हैं सर? फील करते हैं। हम फील करते हैं। बोलो फील हुआ? बहुत बढ़िया, बिल्कुल लाइक और शेयर होना चाहिए। ओके बहुत बढ़िया नवीन, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलो तो सभी खिलाड़ी तैयार, अगला क्वेश्चन संभालेंगे सर, फील करके देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सर आपसे ये डेटा दिया हुआ है, ये एक डेटा आपको गिवन है, ध्यान से ये एक डेटा दिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। कि सर अपर लिमिट, मीडियन क्लास की अपर लिमिट और लोअर क्लास की मीडियन मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, उनका डिफरेंस क्या है? 1 मिनट का टाइम देता हूं। 1 मिनट का टाइमर शुरू। देखिए कौन आंसर करता है। साहिबा क्या डाउट है बेटा? पूछो। सर if the frequency is not continuous then which method we have to use for mean? फ्रीक्वेंसी तो कभी कंटिन्यूस होती ही कहां है बेटा? फ्रीक्वेंसी तो कभी कंटिन्यूस नहीं होती। फ्रीक्वेंसी कहां कंटिन्यूस? ये देखो 4, 5, 13, 20, 14, 7, 4, ये तो कभी कंटिन्यूस नहीं है। आपका कुछ और मीनिंग है कंटिन्यूस से तो बताओ मुझे। अगर कोई और मीनिंग है तो बताओ। सर कल क्लास कितनी बजे बेटा? मेरी डेली क्लास होती है 3 PM पे, डेली 3 PM पे। डेली कितनी बजे? 3 PM पे। बोलो कितनी बजे सर? 3 PM पे। आप लोगों के मोबाइल के अंदर अलार्म लगा होना चाहिए सर 3 बजे का। जैसे ही 3 बजे सौरभ सर लाइव है, 3 बजते ही सर लाइव है। ओके सर इफ क्लास इंटरवल इज इंक्रीज एंड नॉट स्टेबल, सर व्हाट टू डू इफ क्लास इंटरवल इज इंक्रीजिंग एंड नॉट स्टेबल? अभी एक सेकंड, चलो टाइम खत्म हो गया। एक तो बच्चे ने अभी कहा था सर अगर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस ना हो तो कंटिन्यूस क्लास तो कंटिन्यूस है ना? क्लास तो कंटिन्यूस है। आप कहीं इस तरह के डेटा की बात तो नहीं कर रहे? आप कहीं कोई बच्चा अगर इस तरह के डेटा की बात तो नहीं कर रहा कि सर 0 से 5 के बाद फिर 6 से 11, फिर 11 पे खत्म हो गया सर 12 से 17, कोई इस तरह के क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहा? किसी को इस तरह के क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है ना? कोई लेट आया है तो बता दो, जल्दी से कि सर कोई इस तरह के डेटा की बात तो नहीं कर रहा है ना? कहीं आप इस तरह के डेटा की जो कंटिन्यूस नहीं होते, ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये क्लास है, ये क्लास, इसी की बात कर रहे हो क्या?
इसी की बात कर रहे थे क्या? अभी तो समझाया था सर, आपने अभी तो समझाया था। फिर से फील करना चाहते हो क्या कि सर फिर से फील करना चाहते हो क्या कि सर फिर से फील करना चाहते हो क्या? फिर से जेनिल फिर से फील करना चाहते हो क्या? फिर से फील करना चाहते हो? अभी देखो, जिस किसी को अगर इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में अगर डाउट है, बोलो बोलो, अभी क्लियर कर दे, अभी क्लियर कर दे कि सर देखो देखो, किसी का भी अगर डाउट हो, अगर कभी भी आपके पास डेटा इस तरह से आता है सर 0 से 5, आप बोलते हो सर 5 पे यहां खत्म हो रहा है लेकिन शुरुआत यहां पे 6 से हो रही है, डिफरेंस आया, ये कितना आया कि सर डिफरेंस आया कितने का? सर 1 का। कितने का आया सर? 1 का। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही अमेजिंग। और ये चीजें आपको किताबों में लिखी भी नहीं मिलने वाली, ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ये चीजें कहां सीखने को मिलेगी? सिर्फ सौरभ सर की क्लास के अंदर, सिर्फ सौरभ सर की क्लास के अंदर। देखना, आप बोलोगे सर अब तो मजा आ गया कि सर मुझे डिफरेंस दिखा 0 से 5 पहले चल रहा था पहली क्लास, फिर 5 की जगह ये 6 से 11 चला गया, 6 से स्टार्ट हो गया, फिर 11 पे खत्म होता है तो 12 पे चला गया। डेटा ब्रेक हो रहा है, डेटा ब्रेक हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ब्रेक कितने का हो रहा है कि सर 5 की जगह क्या आया यहां पे 6, कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है कि सर 1 का। सब में देखा सर डिफरेंस कितने का है? सब में 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। यह 11 और 12, यहां पे भी सर 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे भी सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। तो जितने का भी डिफरेंस आता है, जितने का भी डिफरेंस आता है, आप क्या करोगे? उस डिफरेंस का हाफ कर दो, उस डिफरेंस का हमेशा हाफ कर दो, हमेशा उस डिफरेंस का क्या कर दो? हाफ कर दो। जितने का भी डिफरेंस आया ना, जितने का भी डिफरेंस आया उसका हमेशा हाफ कर दो। तो हाफ करोगे तो कितना है? कैसे? 0.5, 0.5। अब ये 0.5 जो मुझे मिला, ये जो 0.5 मुझे मिला, इसे लोअर लिमिट में से तो माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। जैसे इसमें प्लस करूंगा तो ये आएगा 5.5, इसमें से माइनस करूंगा तो ये भी आ जाएगा 5.5, इसमें प्लस करूंगा तो ये आएगा 11.5, इसमें से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा सर 11.5, इसमें प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा सर 17.5, इसमें से माइनस करूंगा तो ये भी आ जाएगा सर 17.5, इसमें प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा सर 23.5, इसमें से माइनस करूंगा तो ये भी आ जाएगा सर 23.5, इसमें प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा सर 29.5। बोलो तैयार? अब देखो जरा, अब देखो सर 5.5 पे खत्म होता है तो 5.5 पे ही शुरू हो रहा है, 11.5 पे खत्म हुआ तो 11.5 पे ही शुरू हो रहा है। अब डेटा कंटिन्यूस हो गया? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना कि सर हुआ, फील हुआ। मैथ्स फील करना जरूरी है, मैथ्स को फील करना जरूरी है। बोलो हुआ क्या? ये तरीका आपने कभी देखा? किताबों में पढ़ा हुआ देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। कहां सीखा? किससे सीखा? सौरभ सर से सीखा। किससे सीखा? सर सौरभ सर से सीखा। किससे सीखा? सौरभ सर से सीखा। बोलो हुआ सर, फील हुआ। अच्छा, अगर मान लो यही डेटा अगर मैं आपसे इस तरह से दे देता, मैं अगर ऐसे दे देता कि सर मान लो कि मैं कहता सर 2 से 4, ध्यान से समझना, 2 से 4, अब उसके बाद 4 की जगह मैं यहां पे लिखता सर 6 से 8, 6 से 8, 8 के बाद अगर मैं यहां 8 की जगह लिखता सर 10 से 12, 10 से 12। किताब में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए। ओके सर, क्लास इंटरवल विथ इज नॉट स्टेबल, देन व्हाट टू डू? बेटा उस केस में h की वैल्यू, जो आपके पास जो क्लास होती है ना, आप उस जो भी मीडियन क्लास हो चाहे मॉडल क्लास हो, आपको सिर्फ उसकी विड्थ से मतलब होता है, उसमें आपको सिर्फ उसकी विड्थ से मतलब होता है। ओके ठीक है प्रतीक, जिस किसी अगर ऐसा हो कभी भी कि सर ये इंटरवल जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रहा है, इंटरवल जो है ना, जैसे यहां पे सब में 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में फिर हम क्या करते हैं कि सर जो मीडियन क्लास आ रही है ना, मीडियन क्लास, उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अब अगर मुझे इस क्लास को अगर मुझे इस क्लास को अगर मुझे सही करना हो कि सर ये ब्रेक हो रहा है, बताओ क्या करोगे? कितने बच्चे बता सकते हैं कि सर कैसे करूंगा, क्या करूंगा? इसमें ब्रेक हो रहा है सर 2 से 4, 6 से 8, 10 से 12, फिर उसके बाद सर 14 से 16, ऐसे चल रहा है सर। उसके बाद सर 18 से 20, कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे इसको? एनीवन कोई बता सकता है कैसे करूंगा सर इसको? एनीवन कोई बता सकता है? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया जेनिल, फील हुआ, मैथ्स फील होता है। सर कौन कहता है मैथ्स फील नहीं होता? कि सर यहां पे देखो, आपने हमें सिर्फ इतना से सिखाया कि 4 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट 6 पे हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 2 का।
कितने का कि सर 2 का, तो 2 का हाफ कर दो सर, 2 का हाफ करूंगा, 2 का हाफ करूंगा तो कितना आएगा सर 1 आएगा। तो लोअर लिमिट में से तो माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में प्लस। अब देखो जरा क्या ये कंटिन्यूस हो गया? 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 17, 17 से 21, इतना इजी। बोलो हुआ? जितने का डिफरेंस उसका हाफ, जितने का डिफरेंस उसका हाफ, बस जोड़ो घटाओ, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में प्लस। अब तो सर कर जाएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। अब एग्जाम में कैसा भी एग्जामिनर आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दे सर, कैसा भी कितने का भी डिफरेंस दे दे, मुझे तो पता है उसका हाफ करना है, मुझे तो पता है उसका हाफ करना है। बहुत बढ़िया, बोलो हुआ? सबको फील हो गया? एवरीबॉडी फील हुआ? हर एक को अगर फील हुआ है, दिल से फील हुआ है, दिल से, अगर ये सब चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये सब चीजें जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं ना अपने डेली सेशंस के अंदर बच्चों, ये आप लोगों को किताबों में नहीं मिलने वाली, किताबों में नहीं लिखी हुई है ये सब चीजें कि लो इस तरह से कि सर जितने का डिफरेंस है उसका हाफ कर दो। ये तरीके हैं, ये तरीके हैं, ये तरीके हैं, और ये तरीके सीखने को मिलते हैं मेरे साथ डेली। कितनी बजे सर? 3 PM पे। तो बच्चों अगर आप लोगों को दिल से मैथ्स फील हो रही है मेरे साथ तो अपनी तरफ से सेशन को लाइक जरूर करना। इस क्वेश्चन का तो आंसर 7 ये था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था आप लोगों ने कि सर मीडियन क्लास की अपर लिमिट कितने स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट कर दिया था? फील हो गया? फील हो गया? बहुत बढ़िया जेल, बहुत बढ़िया, थैंक यू अमायरा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो सर अब तो कभी नहीं भूलेंगे, अगर मीडियन की बात होती है तो हमेशा सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अभी बताओ कैसे सिखाया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना? कि सर पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज, देन उसके बाद इन दोनों का सम करके लिख दिया, फिर इन दोनों का सम करके लिख दिया कि सर इन दोनों का सम कितना हो गया? 22, इन दोनों का सम करके लिख दिया 42, इन दोनों का सम करके लिख दिया कि सर 56, इन दोनों का सम करके लिख दिया। 56 में 7 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा कि सर 63, इन दोनों का सम करके लिख दिया 67। मीडियन करने के लिए सबसे पहले आप यही करते हो, तो अब आप क्या करोगे? सर n की वैल्यू ये आई है, ये n की वैल्यू है, तो सबसे पहले आप n/2 निकालोगे, n/2 यानी कि सर 67/2 विच इज इक्वल टू 3, देन 3.5, 33.5। तो मीडियन क्लास क्या होगी सर? 33.5 से जस्ट अबव, 33.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 33.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर ये मिली, ये मिली। तो ये जो क्लास है, ये क्लास मेरे लिए क्या हो गई सर? मीडियन क्लास, करेक्ट, मीडियन क्लास। तो क्वेश्चन में बोलता है मीडियन क्लास की क्या अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है? कि सर 145 है, लिख लेता हूं, यहां पे लिख लिया सर साइड में, ठीक है, ओके ओके, ये लिख दिया। अब आपसे फिर बोलता है कि सर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है सर? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा सर मुझे मिली ये 20 है सर, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली। तो ये क्लास मेरे लिए क्या हो गई? ये क्लास मेरे लिए मॉडल क्लास भी हो गई, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की क्या लेनी है सर? लोअर लिमिट लेनी है। तो इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी मिली? कि सर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 125 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? सर 20 का आ रहा है। आंसर क्या होता? ऑप्शन सी। फेल हुआ। बहुत बढ़िया। मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों ही सेम थी, हितेश ओके, हर कोई आपसे होली खेलने को तरसे। अच्छा, क्या बात है, हितेश ने होली का प्यार भरा सा अपना मैसेज भी भेज दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ निखिल पूछो बेटा। हाँ बेटा। नीरा सिंह, हाँ बेटा पूछो, क्या क्वेश्चन है? अगर कोई डाउट है तो मन में लेके मत जाना, डाउट अपना यही क्लियर करके जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, आप लोग अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी डाउट है अपना क्लियर करके जाओ। आए हो सेशन के अंदर तो अपने डाउट जितने भी मन में है वो सब क्लियर करके जाओ। ओके चलो अगला क्वेश्चन। ओहो
क्या लिखा है सचिन भैया ने? सचिन भैया ने क्या लिखा है? सर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा डांस करके दिखाइए ना। अजी भैया जी, सचिन भैया प्रणाम पहले तो आपको। बेटा जी बेटा जी बेटा जी, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को मैथ्स फील करा सकता हूँ, लेकिन डांस वांस ना मेरे बस की नहीं है, प्लीज़ माफ़ करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम्स भी नज़दीक आ गए हैं। डांस वांस तो करेंगे, टर्म 2 के बाद करेंगे, टर्म 2 के बाद आप लोग आना, मिलना, फिर अपन ना मस्ती से डांस भी करेंगे, मज़े भी करेंगे खूब। बिल्कुल आओगे ना, तब तो बिल्कुल सर। ओके 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 सर, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? निखिल क्या क्वेश्चन है बेटा, पूछो ना। ओके नीरा, क्वेश्चन नंबर 8 ब्रेक। सर क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए ब्रेक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए ब्रेक था क्योंकि वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था और वो इस बार रिमूव हो चुका है, इसलिए मैंने हटा दिया था। ओके ओके चलिए, ओके आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके सचिन, कोई बात नहीं बेटा, ये तो आप लोगों का मेरा प्यार है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई करना है तो पहले पढ़ाई करते हैं ना, फिर उसके बाद करेंगे मौज मस्ती, समय पूरा है, ये लाइफ है। लेकिन आप लोग एक बात सच सच बताना, दिल से बताना, मुझे एक दिल से बात बता दो, 10th का बोर्ड एग्जाम आप लोग का आने वाला है, टर्म 2 का। आप में से कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन, कोई भी एक ऐसा सिंगल स्टूडेंट, कोई ये चाहता है कि सर 10th का बोर्ड एग्जाम मैं दोबारा दूं? देना चाहते हो क्या? देना चाहता है कोई भी? मतलब आप दिल से बोलो, कोई भी नहीं चाहता सर, कोई, मैं भी नहीं चाहता था जब मैं भी 10th बोर्ड में था। चाहे कोई कितना ही कैसा ही स्टूडेंट हो, चाहे वो होशियार हो, उसके मन में भी घबराहट है, चाहे कोई कमजोर है पढ़ने में तो उसके मन में भी घबराहट है। सर कोई नहीं देना चाहता, कोई नहीं देना चाहता। कोई भी स्टूडेंट आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है क्या सर मैं दोबारा बोर्ड का एग्जाम देने बैठना चाहता हूं? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। तो ये जो टाइम है ना बेटा, ये जो टाइम, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा लाइफ के अंदर। आप कभी भी आपका मन करे कि सर चलो आज पढ़ाई नहीं करता हूं, आज थोड़ा घूम के आ जाता हूं। अरे घूमने के लिए पूरी लाइफ है, डांस, मौज मस्ती, टीवी, गेम सब करने के लिए आपके पास पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ है। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम का एक बार टाइम निकल गया ना तो फिर अगले साल आएगा और आप में से कोई नहीं चाहता उसको, कोई नहीं चाहता। तो बच्चों इस बात को गांठ बांध लेना कि सर जो करना है ना वो अब इस 2 महीने के अंदर ही हमें करना है, जो कुछ भी करना है वो इस 2 महीने के अंदर ही हमें करना है। जो भी करना है सर, जितना भी हम मेहनत करेंगे, जितना भी हमारे अंदर जान है, सारी निकाल देंगे, वो इस 2 महीने के अंदर करके दिखा देंगे, इस 2 महीने के अंदर करके दिखा देंगे। हाँ या ना? साथ हो मेरे साथ दोगे, मेरा साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? बहुत बढ़िया, मेरा साथ दोगे, हाँ या ना? मेरा साथ दोगे, हाँ या ना? कि हाँ सर, जो है वो इस बार है, ये दोबारा मैं नहीं चाहता, ये समय मेरी लाइफ में दोबारा आ जाए सर, मैं नहीं चाहता, ना मैं चाहता था अपने टाइम में, ना आप चाहते हो सर। जो है ना वो इस बार ही निकाल देंगे सर, जो है वो इस बार ही कर देंगे सर, दोबारा नहीं चाहता, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी थोड़ा सा भी अगर आप डिमोटिवेट हो ना, बस उस समय यही लाइन सोच लेना, सर मेरे पास ये जो 2 महीने का टाइम है ना, दोबारा मैं नहीं चाहता, ये 2 महीने के फिर से मैं इंतजार करता रहूं एग्जाम की घड़ी में, तो मैं करूंगा सर, इसी बार करूंगा। चलो अब इसी जोश के साथ अगले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया था, बताओ इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 1.4 सेकेंड, द नंबर ऑफ एथलेटिक्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.16 सेकेंड। इसका आंसर क्या बताओगे? क्या आंसर आएगा इसका? एनीवन? ओके अनीता, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस बेटा। ओके नहीं निखिल, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा होना नहीं चाहिए, चाहे आप कोई भी मेथड लगा लो, सबसे सेम ही आंसर आता है। इसका आंसर क्या दोगे? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर क्या दोगे? ओके वासु की तरफ से सबसे पहले आंसर है सी, आयुष की तरफ से 82 यानी कि ऑप्शन सी। ओके नीरा क्या आंसर आएगा इसका? साहिबा क्या आंसर आएगा? आयुष, दीप सिंह की तरफ से भी आंसर था ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बच्चों के मैसेज इतने फटाफट से आ रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। ओके बहुत बढ़िया। बाकी का क्या कहना है? कि सर ऑप्शन सी, प्रतीक ने भी कहा है सर ऑप्शन सी, अरविंद कह रहा है सर ऑप्शन ए। बेटा देखो, द नंबर ऑफ एथलेटिक्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड, तो 14.6 सेकेंड यहां है, इससे कम वाले यानी कि 71, 5, 4 और 2, इन सबको ऐड ही तो करना है। तो 4 और 2, 6 और
और 5, 11 और 71, 82। तो बातों बातों में आप इसका आंसर देते सर 82 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। ओके, आई एम वर्षा। ओके वर्षा, धीरे धीरे आप लोग रेगुलर आते हो ना तो फिर नाम याद होने लग जाते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 13.2 पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 13.2 का क्वेश्चन ये कहता है आपके सामने, पहला, द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा एंड द मीडियन कैलकुलेटेड व्हेन द सेम डेटा इज ग्रुप्ड आर ऑलवेज सेम। कि सर अगर मेरे पास कोई अनग्रुप डेटा है, मान लो कि मेरे पास सर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते करते 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, ये तो अनग्रुप डेटा हो गया। और वहीं पे मान लो अगर ये ग्रुप की फॉर्म में होता सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से सो ऑन ऐसे करते करते ये ग्रुप की फॉर्म में होता। तो आपको क्या लगता है कि सर उनका मीडियन जो है क्या वो सेम रहता? ट्रू या फॉल्स? ओके, क्या कहोगे सर, ट्रू है या फॉल्स है? क्या कहोगे इसका आंसर? सर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अमायरा ने कहा सर फॉल्स। सर जरूरी नहीं है, बिल्कुल, नॉट ऑलवेज सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वासु, बहुत बढ़िया, फॉल्स। साहिबा ने भी कहा सर फॉल्स है कि सर अगर कोई डेटा मेरे पास इस तरह से अनग्रुप्ड की फॉर्म में है और कोई डेटा मेरे पास ग्रुप्ड की फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है कि उनका जो मीडियन है वो हमेशा ऑलवेज सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कि सर हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या देंगे? सर ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, नॉट ऑलवेज। कि सर डेटा अगर हमारे पास इस तरह से अनग्रुप्ड की फॉर्म में है और वही डेटा हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में भी हमने कर दिया, तो अगर मैं इनका मीडियन कैलकुलेट करता हूं अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा का, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उनका मीडियन सेम आ जाए। तो ये स्टेटमेंट क्या था सर? फॉल्स था। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, सत्या थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सर हम ये मीन कैलकुलेट करते हैं, कौन सा मेथड होता है? सर ये फॉर्मूला कब यूज करता हूं मैं? एज्यूम इन मेथड में करता हूं। तो एज्यूम इन मेथड में कहता है कि सर ए मस्ट बी वन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। ए क्या होता है? वन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस होता है। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रू या फॉल्स? क्या कहोगे इसका आंसर? क्या कहोगे? ओके नीरा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आज मेरे सेशन में फर्स्ट टाइम जुड़ने वाले कौन कौन है? अच्छा, स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहले निशाद की तरफ से आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है? लुभानी की तरफ से आया है कि सर जी ट्रू है ये। अमायरा कह रहा है नो। हीरा ने भी कहा है सर फॉल्स। निखिल ने भी कहा है सर यस ट्रू। अमायरा कुछ मतलब ट्रू पे है, कुछ फॉल्स पे है। मिष्टी ने कहा है सर ट्रू है। अरे सर जरा ध्यान दो। आपको जब आप ए कैलकुलेट करते हो ना, ये ए क्या होता है? ए क्या होता है कि सर एज्यूम मीन। तो हमारे पास अगर डेटा दिया हुआ होता है कि सर सपोज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से डेटा दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले अगर आप निकालते हो तो एक्स आई निकालते हो तो एक्स आई क्या आएगा सर? 5, 15, 25, 35, 45, यही आता है। तो ए क्या होता है? अब ए मस्ट बी वन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। कि सर क्या वो हमेशा मिड पॉइंट ऑफ द क्लास होगा? कि सर वो हमेशा क्या 25 ही लूंगा मैं? क्या ये जरूरी है? नहीं सर। आप एज्यूम मीन ना इसे भी लेट कर सकते हो, आप एज्यूम मीन इसे भी लेट कर सकते हो, आप एज्यूम मीन इसे भी लेट कर सकते हो, आप एज्यूम मीन इसे भी लेट कर सकते हो। तो ये ए जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा मिडिल वाली वैल्यू हो, हमेशा मिड पॉइंट हो क्लासेस का। ये जो क्लासेस हैं उनका मिड पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। मैं इनमें से किसी को भी एज्यूम कर सकता हूं, मैं इसमें से किसी को भी एज्यूम कर सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ कि सर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हुआ। ये मैंने आप लोग को पहले भी जब मैंने मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया था, एज्यूम मेथड मैंने सिखाया था, तब भी मैंने बताया था बच्चों कि हम जनरली इस मिडिल वाली वैल्यू को ए लेट के
ए लेट करके चल लेते, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा इसी को आपको लेना है। आपका मन अगर करता है ना तो आप इसे भी ले सकते हो एज्यूम इन, आप इसे भी ले सकते हो एज्यूम इन, आप लास्ट वाली वैल्यू को भी एज्यूम इन ले सकते हो और कैलकुलेट करके देखना, आंसर हमेशा सेम आएगा। आपके पास अगर जो क्वेश्चन हो एज्यूम इन मेथड पे आपने क्वेश्चंस लगा रखे हो जिनमें आपने सेंटर वाली वैल्यू को, मिडिल वैल्यू को अगर आपने एज्यूम इन लेके कैलकुलेशन करिए, आप किसी और को एज्यूम इन लेके कैलकुलेट करना तो भी आंसर सेम आएगा, तो भी आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आंसर क्या था इसका? फॉल्स होगा। करेक्ट? क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा आज के चलो अब फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर दो। इज it is true to say that mean, mode and median of group data will always be different? क्या वो हमेशा डिफरेंट होते हैं? क्या हमेशा डिफरेंट होते हैं? क्या वो हमेशा डिफरेंट होते हैं? क्या वो हमेशा डिफरेंट होते हैं? मीन, मोड और मीडियन, एक किसी भी ग्रुप डेटा का मीन, मोड और मीडियन क्या वो हमेशा डिफरेंट ही होते हैं? क्या वो सेम नहीं हो सकते? ओके वासु, okay, I am new, okay, just saying. Edwin Gautam, yes, okay. गोलू प्रजापति, हेलो बेटा, सर ट्रू होगा? ओके ओके, फॉल्स, ट्रू। क्या वो हमेशा आपसे, देखो ये चीज गड़बड़ लगती है हमेशा। Is it true to say that mean, mode and median of group data will always be different? कि हमेशा सर डिफरेंट होंगे? नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रुप डेटा हो जिसका मीन, मोड, मीडियन सेम भी आ जाए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हमेशा मीन, मोड और मीडियन तीनों डिफरेंट हो। नहीं सर, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट क्या था? फॉल्स स्टेटमेंट था कि मीन, मोड और मीडियन ऑलवेज डिफरेंट हो। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है सर वो तीनों सेम भी आ जाए। क्लियर? ओके ओके, ये स्टेटमेंट क्या था? फॉल्स था, फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन, विल द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ ग्रुप डेटा ऑलवेज बी डिफरेंट? आप एक चीज नोट कर रहे हो, ये जब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये वर्ड आया था ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। इस वाले क्वेश्चन में भी ये वर्ड आ गया सर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। क्या सर मीडियन और मोड, मीडियन और मोड, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास क्या हमेशा डिफरेंट होती है? हमेशा डिफरेंट होती है। अभी क्वेश्चन किया था आपने जिसमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों सेम आई थी, दोनों सेम आई थी। देखा था आपने? एक क्वेश्चन अभी हमने करके देखा था, क्वेश्चन अभी हमने करके देखा था ना, देखो ये रहा क्वेश्चन जिसमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम आई थी ना, आई थी। तो ये कहता है क्या ये हमेशा, क्वेश्चन कहता है ऑलवेज, ऑलवेज डिफरेंट हो, ऑलवेज डिफरेंट होगी, ऑलवेज डिफरेंट होगी। तो आप क्या कहोगे? नहीं सर, सेम भी हो सकती है। अभी हमने लाइव एग्जांपल देखा था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या था? फॉल्स था, नॉट ऑलवेज ट्रू। बहुत बढ़िया। तो जब कभी भी आप एक चीज पहचान रहे हो, ये वर्ड में अगर ये ऑलवेज वर्ड कभी भी आ रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि भैया यहां पे गड़बड़ है, यहां पे गड़बड़ है। इस 13.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? फाइंड द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन कैलकुलेट करना है। ओके, बिल्कुल, हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन अब आप लोग के सामने है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये टेबल दी हुई है, ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है, आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो सर मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर ये जो ग्रुप डेटा दिया हुआ है ना, इससे मैं XI कैलकुलेट करूंगा। XI कितने स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना आता है सर? XI तो बहुत ही इजीली कि सर कोई भी क्लास अगर हमें दी हुई होती है ना, ग्रुप डेटा हमें जो दिया हुआ होता है, उस क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 1 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा सर? 2 आएगा। और 2 कितना आएगा? 4 आएगा। उसमें डिवाइड बाय 2 करूंगा तो सर कितना मिल जाएगा? सर 2 मिलेगा। तो पहला आया 2। सबके अंदर इंटरवल कितने का चल रहा है? कितने का चल रहा है सर? 2 2 का। तो यहां पे देखो इसका कितना आएगा कि सर यहां पे बताओ 5 और 3 8, 8 का हाफ करूंगा तो सर आएगा 4, 5 और 7 12, 12 का हाफ करूंगा तो आएगा सर कितना? 6। कितना आ जाएगा सर? 6। अब देखो 7 और 10 कितना हो गया? 17। 17 का हाफ करा, 17 का हाफ करा तो 17 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा सर? 8.5। आपने एक चीज नोट करी इस क्वेश्चन के अंदर, आपने एक चीज नोट करी इस क्वेश्चन के अंदर कि सर यहां पे अगर आप इंटरवल्स को देखो तो पहले इंटरवल में गैप कितने का है सर? 2 का है। इधर 2 का है, इधर भी 2 का है, इधर कितने का है सर? 3 का है। तो इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने तो सीधे XI की वैल्यूज
इवैल्यूएट करी। अब एक्स आई की वैल्यूज आपने देखी, तो यहां पे एक्स आई की वैल्यूज ये रही फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू। तो कौन सा मेथड अब आप अप्लाई करना चाहोगे? अब आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे? ओके ओके कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे कि सर डायरेक्ट मेथड या एज्यूमेंट मेथड? बोलो, डायरेक्ट मेथड या एज्यूमेंट मेथड? सर इसमें एपी भी लगा सकते हैं। नहीं बेटा, इसमें एपी कैसे लगेगी? एपी नहीं लगेगी, ठीक है, एपी नहीं। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे यहां पे, हाँ ये चीज आप जरूर कर सकते हो कि सबके अंदर अगर 2 का गैप होता ना, तो पहले 2 के बाद 2 में 2 ऐड करके 4 में 2 ऐड करके 6 में 2 ऐड करके 8 लिख देता, लेकिन यहां पे गैप मुझे डिफरेंट दिखा, इसलिए। तो कौन सा मेथड हम यहां पे अप्लाई करें कि सर सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यूज छोटी छोटी सी दिख रही है। तो मैं यहां पे मीन कैलकुलेट करूंगा कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो कि सर हम फॉर्मूला कहते हैं सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो करेक्ट। तो यहां पे मुझे x को f से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स आई इंटू एफ आई सबसे पहले हम करें। चलो मुझे बताओ फटाफट से, कॉपी में देखो, सॉल्व करते जाओ। आज स्टैटिस्टिक्स सीख लोगे, अगर आज नहीं सीखा तो कब सीखोगे? ये स्टैटिस्टिक्स बच्चे पता नहीं क्यों इनसे घबराते हैं, आज मैं आप लोगों का इससे डर दूर कर दूंगा। तो अगर आप भी मैथ्स को फील करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स को सर गले लगाना चाहते हैं, तो सब चीजों को सीख लीजिए। तो x को f से मल्टीप्लाई करें सर, 9 2 जा कितना होगा सर? 18, करेक्ट। 22 का 4 टाइम्स करेंगे तो सर कितना आएगा सर? 88 लिख दिया। 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर 27 7 6 जा 42 का 2 कैरी 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4 6 2 जा 12 और 4 ऐड करूंगा तो 162 आ गया, करेक्ट। अच्छा, 17 को 8.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 5 जा कितना होता है कि सर डेसिमल पहले यहां पे लगा दो आप। 17 5 जा होता है कितना? 85। 85 का 5 कैरी हो गया 8। 17 8 जा कितना होता है कि सर 126 या 136? 126 या 136 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? हेलो अंकित, हेलो बेटा, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताएं कि 17 8 जा कितना होता है कि सर 126 या 136? 126 या 136? किसी को टेबल याद है? एनीबॉडी ऑफ यू? आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि सर 17 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 17 8 जा क्या होता है? 126 या 136? एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीबॉडी? 5.5, ये 5.5 क्या बता रहे हो? 5.5 क्या बता रहे हो? कितना आएगा कि सर 136 होता है। बहुत बढ़िया राज, बिल्कुल। तो 136 में अगर मैं कैरी का 8 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 144। अब सिग्मा एक्स आई एफ आई के लिए इन सबको ऐड कर दो, तो ये डेसिमल के बाद तो 5 था, 4 और 6 2 और 16, 6 और 16 22 का 2 कैरी 2, 2 और 1 3 और 8 10 11 11 और 10 11 में 10 ऐड कर दूंगा तो 21 का 1 कैरी 2 2 और 1 3 और 1 4 412 अपॉन 0.5। यही आया क्या? यही आया, करेक्ट, यही आया। अब सिग्मा एफ आई भी कैलकुलेट कर दो सर। 2 और 7 और 7 14 14 और 2 16 16 और 9 अगर मैं ऐड कर दूं, 16 में 9 ऐड करूंगा तो 25 का 5 कैरी 2 2 और 2 4 6 7 75। यही आ रहा है। तो बस ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो ना, बहुत ही सिंपल। तो आप क्या करोगे सर? मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू 412.5 412.5 और नीचे डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ आई की वैल्यू दैट इज 75। आज नहीं सीखा तो सर कब सीखेंगे? ये आज तरीका नहीं सीखा तो कब सीखेंगे? जिंदगी भर। देखो, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप इसे फील नहीं करोगे, तब तक आपको ये चीजें हमेशा मुश्किल में डालती रहेगी बच्चों। तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर है इस बार आप लोग का। 8 मार्क्स का चैप्टर है तो 8 मार्क्स पूरे ले रहे हैं। एक छोटा सिंगल हाफ नंबर भी हमें नहीं गवाना, एक हाफ नंबर भी हमें नहीं गवाना। तो सिंपल सा था, डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करके अब आप इसका डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आएगा। बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? यथार्थ 65 नहीं आएगा, 75 आएगा। बिल्कुल, पार्थ बिल्कुल सही बताया सर, 75 आएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो मीन हमारे पास आ जाएगा कितना कि सर 5.5
5.5। बोलो हुआ, बोलो हुआ। कितने स्टूडेंट्स ने कर दिया कि सर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जरा हमने बस इस क्वेश्चन में एक चीज ये सीखी कि सर अगर इंटरवल हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर तो सर ये होता है कि इंटरवल हमेशा सेम रहता है, लेकिन एग्जाम्पलर में हमें इस तरह का ये क्वेश्चन देखने को मिल गया जिसके अंदर आपने देखा कि सर इंटरवल यहां पे 2 का था, यहां पे 2, यहां पे 2, लेकिन यहां पे 3 का था। तो हमने देखा इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमेशा एग्जाम में याद रखोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है तो कर देंगे, बोलो हाँ कि ना कि सर कर देंगे, बोलो हाँ कि ना कि सर सीख लिया आज हमने ये चीज, हमने आज सीख ली तो अब तो हम कर देंगे। बोलो कितने बच्चे अब कर देंगे? सर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया ना इंटरवल जिसमें सर इंटरवल सेम नहीं हो, यहां 2, यहां 2, यहां 2, यहां पे 3, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है सर, मैं तो सीधे इनकी मीन वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, xi की वैल्यूज, इन दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन देखने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको फील कर दिया, आप लोगों ने इसको फील कर लिया, कर दिया हर एक स्टूडेंट ने, बहुत बढ़िया। तो यही जोश मुझे हर एक खिलाड़ी से चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग को दूं सिखाऊं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहता है, आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द मीन ऑफ द स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। कि सर ये मैथमेटिक्स के टेस्ट हुए उनमें से स्कोर कितने स्टूडेंट्स का? 20 स्टूडेंट्स का। 20 स्टूडेंट्स की बात करी ना इसने जैसे ही क्वेश्चन में बोला कि 20 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा? बोलो कर दिया? सर डू मेक ए वीडियो ऑन कंस्ट्रक्शन चैप्टर। ओके बेटा, वैसे कंस्ट्रक्शन का आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरा देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ओके ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अच्छा अब जरा मुझे बताओ कि सर इस क्वेश्चन को देखते ही आपने क्या क्या चीजें पता कर ली, क्या क्या चीजें आपने फील करी कि सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 20 थे, यानी कि सब की सब फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा? सर 20 होगा। तो बोलो सबसे पहले तो इतना पता लग गया कि सर सभी फ्रीक्वेंसीज का सम तो 20 है, इतना क्लियर। अच्छा अब ये क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल से आप सबसे पहले क्या करोगे? xi निकालोगे। बोलो हाँ कि ना? सर जी हाँ बिल्कुल, xi सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा। बोलो कैसे? कि सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 10 प्लस 20 30, डिवाइड बाय 2 किया तो आएगा कितना? 15। अच्छा सब में इंटरवल क्या 10-10 का दिख रहा है? क्या सब के अंदर इंटरवल 10-10 का चल रहा है? सब में 10-10 का इंटरवल चल रहा है। अगर 10-10 का इंटरवल सब में कांस्टेंट है तो नेक्स्ट नंबर बताओ क्या आएगा? सर 15 में 10 ऐड करके आप बोल दोगे 25, 25 में 10 ऐड करके बोल दोगे सर 35, 35 में 10 ऐड करके बोल दोगे सर 45, और 45 में 10 ऐड करके आप बोल दोगे सर 55। बोलो करेक्ट? कितना इजीली आप लोगों ने पिक कर लिया। अब आपने देखा कि सर यहां xi की वैल्यूज ये है, fi की वैल्यूज ये है, कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे? कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे? कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे? बिल्कुल अश्विनी ने बिल्कुल सही पकड़ा कि सर 10-10 ऐड करते जाओ ना, सबके अंदर 10-10 का गैप है, तो एक अगर निकल गया बाकी सब में 10-10 ऐड करके तुरंत आपने बाकी सभी वैल्यूज xi की कैलकुलेट कर दी। अब मुझे बताओ कौन सा मेथड अप्लाई करूं? कौन सा मेथड आप अप्लाई करना चाहोगे? कि सर चाहे तो दोनों मेथड कर सकते हैं और दोनों मेथड से आंसर भी सेम आएंगे, आंसर भी बिल्कुल सेम आएंगे, बिल्कुल आंसर भी सर सेम आएंगे। तो यहां पे मुझे वैल्यूज छोटी छोटी सी दिख रही है, तो बोलो क्या इसमें भी डायरेक्ट मेथड कर दूं? क्या इसमें भी डायरेक्ट मेथड लगा दिया जाए? डायरेक्ट मेथड। ओके राज ने तो आंसर भी कैलकुलेट कर दिया है, वेरी गुड, क्या बात है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सर डायरेक्ट मेथड करना, डायरेक्ट मेथड। अब आप जो भी मेथड निकाल से करना चाहते हो ना, उस मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो कि सर x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू fi अपॉन सिग्मा fi। फॉर्मूले तो याद है सर। अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो सबसे पहले क्या करूंगा कि सर xi ये रहा, fi ये रहा, तो फॉर्मूला कहता है पहले आप xi को fi से मल्टीप्लाई करो, तो ये रही xi की वैल्यू, ये रही fi की वैल्यू, तो बोलो xi इंटू fi, यहां पे आप इवैल्यूएट कर दोगे कि सर लिखो यहां पे मल्टीप्लाई करके कि सर 15 इंटू 2, बोलो कितना? कि सर 30। करेक्ट है। अच्छा 25 इंटू 4, बोलो कितना? कि सर 100।
35 इंटू 7 कि सर 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 3 जा 21 और 3 ऐड करूंगा तो 24 245 हो गया। अच्छा 45 इंटू 6 सर 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 6 4 जा 24 और 3 ऐड करूंगा तो 27 270 55 इंटू 1 करूंगा तो सर ये हो गया 55 करेक्ट सही सही। अच्छा अब आप क्या करोगे सर क्वेश्चन का फॉर्मूला कहता है कि आपके पास इसका क्या लिखा हुआ है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है इन सभी वैल्यूज का क्या सम, तो सम कर देते हैं सर 0 0 5 और 5 और 5 कितना हो गया 10 कैरी आया 1 3 और 1 4 4 और 4 8 8 और 12 20 का 0 कैरी कितना आया कि सर 2 2 और 1 3 3 और 4 7 700 क्या सही लिखा मैंने, क्या मैंने सही कैलकुलेट किया कि सर 700 ये आ गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 है तो बोलो यहां पे x बार 700 अपॉन 20 बोलो 0 से 0 गया तो x बार इज इक्वल टू कितना आया कि सर 35। आंसर तैयार, आंसर तैयार। कितने स्टूडेंट्स कर देंगे, कितने स्टूडेंट्स को फील हो गया सर स्टैटिस्टिक्स हमें फील होती है, हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज याद नहीं करते रटते नहीं है सर, हमें क्या होती है फील होती है, फील हुई 75 35 इसका आंसर आया। कितने स्टूडेंट्स का हो गया, कितने स्टूडेंट्स का हो गया, कितने स्टूडेंट्स का हो गया इजीली कैलकुलेट। हेलो खुशी, हेलो बेटा गुड आफ्टरनून टू यू ऑल, बहुत बढ़िया। रुचि वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वयं बहुत बढ़िया 35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हरिराम बिल्कुल बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो हो रहे क्वेश्चन हो रहे इजीली। किसी को डर है अभी भी कि सर स्टैटिस्टिक्स से अभी भी हमें डर होता है, कि सर स्टैटिस्टिक्स से अभी भी हमें डर लगता है, ऐसा कोई है, कोई कहेगा क्या कि सर स्टैटिस्टिक्स से कोई डरता है क्या? स्टैटिस्टिक्स तो सबसे सर स्कोरिंग वाला चैप्टर है, स्कोरिंग वाला चैप्टर है। बहुत बढ़िया 35 क्लियर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, दिल से मजा आ रहा है, मैथ्स फील हो रही है हाँ या ना? जल्दी से एक बार थम्स अप अपना दिखा दो, थम्स अप दिखा दो, जल्दी से अपना थम्स अप एक बार दिखा दो कि हाँ सर मैथ्स हमें फील हो रही है, मैथ्स हमें फील हो रही है। अच्छा अश्विनी ने कहा कि सर 1 टाइम रिपीट, ओके बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पे कि सर ये क्लासेस आपको दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि सर क्लासेस से मैंने xi की वैल्यू निकाली। कैसे निकालते हैं अश्विनी? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर दो, 10 और 20 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 30, उसका हाफ कर दो, हाफ कर दिया तो सर आएगा कितना 15। अब सबके अंदर इंटरवल कितने का है 10 20 और 30 में भी 10 का गैप, 30 और 40 में भी 10 का गैप, 40 50 में भी 10 का गैप, 50 और 60 में भी 10 का गैप, तो सब में 10 का गैप था। तो पहला नंबर जैसे ही आया ना 15 उसमें 10 ऐड करते गया, 15 में 10 ऐड करा 25, 25 में 10 ऐड करा 35, 35 में 10 ऐड करा 45, 45 में 10 ऐड करा 55। ये अब लिखा मैंने, फिर मैंने बोला कि सर मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं तो x बार फॉर्मूला लिखा सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। अब यहां पे सर x को f से मल्टीप्लाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई करा, 15 2 30, 25 4 100, 35 इंटू 7 245, 45 इंटू 6 270, 55 इंटू 150, इन सब का सम और इन सब का सम, यहां फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया। एकदम सिंपल हुआ, हो गया, बहुत बढ़िया। हेलो मोनी, हेलो बेटा गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। हेलो आशवी, हेलो बेटा बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये है ना सर इंपॉर्टेंट, मार्क कर दे रहा हूं एग्जाम वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं कैसे एग्जाम वाले क्वेश्चंस, एग्जाम वाले क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो करके देखें। अब जरा इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, आप लोग को कल आप में से अच्छा कल कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जो कल के मेरे सेशन में अटेंड कर रहे हैं? कौन कौन से स्टूडेंट्स? ओके समझ में आ गया, ओके अश्विनी, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा आप में से कितने स्टूडेंट्स ने कल सेशन अटेंड किया था? कल सेशन अटेंड किया था कितने स्टूडेंट्स ने? और जिसने नहीं किया वो एक बार नो लिख दो, तो उनको बताना पड़ेगा क्योंकि कल जिसने अटेंड किया ना वो तो इन क्वेश्चंस को सर बोलेगा ये तो गेम वाला क्वेश्चन है सर, यही तो वो गेम वाला क्वेश्चन है जिसमें बाकी सब पीछे रहेंगे, लेकिन सौरभ सर से जो पढ़ के आए ना वो खेल जाएगा, इन क्वेश्चंस के अंदर खेल जाएगा। ओके सर आपके साथ मैथ्स फील होती है, ओके बहुत बढ़िया। आतिफ अली, हेलो बेटा। अगर कोई कल के सेशन में नहीं था तो कोई बात नहीं, आज वो फिर से वो तरीका मैं आप लोगों को फिर से सिखाता हूं जिसमें मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जिसमें बाकी के स्टूडेंट्स ना वो धराशायी हो जाएंगे, वो बोलेंगे सर ये क्या,
ये क्या, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करूं? लेकिन जिसने मैथ्स को मेरे साथ फील किया है ना, वो बोलेगा सर ये तो मेरा वाला क्वेश्चन है, ये तो मेरा क्वेश्चन है सर, इसे तो बाकी नहीं कर पाएंगे, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं। याद आया, याद आया? देखो कैसे कि सर इसमें क्या गेम बन रहा है कि 4 से 7 पे खत्म हुआ तो शुरुआत नेक्स्ट में 8 से हो रही है, गैप आ रहा है सर, ब्रेक हो रहा है, क्या डेटा ब्रेक हो रहा है, फिर 8 से 11 के बाद 12 से स्टार्ट हो रहा है सर, गैप हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि सर 20 पे खत्म हुआ तो 20 से ही स्टार्ट था, 30 पे खत्म हुआ तो 30 पे ही स्टार्ट था। देख रहे हो, ये आपका अलाइन था डेटा, जबकि यहां पे डेटा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कल मैंने कितने स्टूडेंट्स को सिखाया था, कल मैंने कितने स्टूडेंट्स को सिखाया था, याद आया कि सर ब्रेक हो रहा है, बोलो क्या करोगे, बोलो ब्रेक होता है तो क्या करते हैं सर, कितने का ब्रेक हो रहा है, आप हमें ये बताओ ना, कितने का ब्रेक हो रहा है कि सर 7 की जगह 8 आ गया, 1 का ब्रेक हुआ, 11 की जगह 12 आ गया सर, 1 का ब्रेक हो रहा है, 15 की जगह 16 आ गया सर, कितने का ब्रेक हो रहा है सर, 1 का। तो अगर 1 का ब्रेक होता है, जितने का भी ब्रेक हो उसका क्या करते हैं हम, उसका क्या करते हैं हम, याद करो कल सिखाया था कि सर जितने का ब्रेक होगा ना, अगर एक डिजिट का, एक नंबर का ब्रेक हो रहा है तो मैं लिखूंगा सर 1 का ब्रेक हो रहा है कि 7 की जगह 8 आ गया, डिफरेंस 1 का आ रहा है, और उसका कर दो हाफ, हाफ करते ही मुझे नंबर मिला 0.5। तो 0.5 को हम क्या करते हैं सर, 0.5 को लोअर लिमिट में से तो माइनस और अपर लिमिट में प्लस। याद आया, याद आया? अब देखो कि सर लोअर लिमिट में से तो माइनस, अपर लिमिट में प्लस, तो 4 में से अगर माइनस करूंगा 0.5 तो ये हो जाएगी लिमिट 3.5, 7 में प्लस करूंगा 0.5 तो ये हो जाएगा सर कितना, 7.5। याद आया? कितने स्टूडेंट्स को याद आ गया सर? बिल्कुल 0.5 प्लस, और लोअर लिमिट में तो माइनस होगा, अपर लिमिट में प्लस होगा, याद हो गया होगा। और किसी को अगर कोई कल का सेशन किसी ने मिस किया था तो वो आज खेल गया, वो अब खेल गया। बिल्कुल सर 1 का गैप था तो 1 का हाफ करते ही 0.5 मुझे मिला, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में से सर माइनस यानी कि 7.5, अपर लिमिट में सर प्लस यानी कि सर 11.5, लोअर लिमिट में से माइनस यानी कि सर 11.5, अपर लिमिट में प्लस यानी कि सर 15.5, लोअर लिमिट में से माइनस तो सर 15.5, अपर लिमिट में प्लस यानी कि सर 19.5। बोलो अब क्या डेटा कंटिन्यूस हो गया? क्या अब ये डेटा कंटिन्यूस हो गया कि सर देखो 3.5 से शुरुआत हो रही है इसकी, खत्म होता है 7.5 पे, तो नेक्स्ट वापस से 7.5 पे ही शुरू कर रहे हैं, 7.5 से 11.5 तक, 11.5 से फिर 15.5 तक, 15.5 से 19.5 तक। क्या अब ये डेटा कंटिन्यूस हो गया? बोलो आया, बोलो आया, बोलो आया। हेलो लुभानी, हेलो बेटा, बिल्कुल मजा आएगा सर, मैथ्स हमें इसीलिए तो फील होती है, ये हमें इसीलिए तो फील होती है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब क्लियर सभी बच्चों को? बोलो अब क्या डेटा कंटिन्यूस हो गया? क्या अब ये डेटा कंटिन्यूस हो गया? बोलो हाँ सर। आप तो हमें फेल करा देते हो सर मैथ्स को। अगर यहां पे 2 का गैप होता तो, अगर सर 2 का गैप होता तो, कि सर 7 की जगह यहां पे 9 आ जाता तो, 11 के साथ यहां पे मान लो 13 आ जाता तो, 15 की जगह यहां 17 आ जाता तो क्या करते सर? जितने का भी गैप हो ना, मेरे को तो उसका हाफ करना है, जितने का भी गैप हो उसका हाफ करना है, जो हाफ करने पे वैल्यू आई उसको लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, अपने आप सब हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। बोलो हुआ? अब सर यहां पे मैंने देखा कि सर ये आ गया तो सबसे पहले क्या निकालूंगा सर? xi कि सर देखो xi कैसे आएगा? तो 3.5 लोअर लिमिट, 7.5 अपर लिमिट, ऐड करना जरा, ऐड करो जरा, 7 और 3 10 में 0.5 और 1 और ऐड करूंगा तो 11। बोलो कितना आएगा? 11 का हाफ कि सर 5.5 आ जाएगा। करेक्ट कि सर 5.5 आया। करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा? अब सर क्या बार बार ऐसे ऐड करूंगा? अरे सर सब में 3 का गैप था तो 3 के गैप पे ऐड कर दो ना, कि 5.5 में 3 ऐड करूंगा तो ये आएगा 8.5, इसमें 3 ऐड करूंगा तो आएगा 11.5, इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये आएगा 14.5। करेक्ट। ये xi की वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आप बोलो सर कौन सा मेथड लगाना चाहते हो? अब आप बोलो, अब आप बोलो कौन सा मेथड करना चाहते हो? अब आप बोलो कौन सा मेथड करना चाहते हो? कि सर एज्यूम इन करके बताऊं? अब की बार एज्यूम इन, 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मेथड से बताए, अब की बार लो एज्यूम इन मेथड बता देता हूं कि सर इस बार हम एज्यूम इन मेथड से करेंगे सर, एज्यूम इन मेथड के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले अगर एज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला लिखूं तो वो कहता है सर a प्लस सिग्मा
एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे एज्यूम एज्यूमिन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक मीन को एज्यूम करेंगे कि सर ये जो हमारे पास एक्स आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है ना, इनमें से किसी एक वैल्यू को मैं क्या करता हूं, एज्यूम करता हूं। कल भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इनमें से किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो। सपोज किसको करना चाहते हो सर, मैं चलो सपोज सर 11.5 को कर लेता हूं कि सपोज सर मैंने इसको एज्यूम कर लिया, ये आ गया ए, ये ए आ गया। तो अगर ये एज्यूम किया है तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या निकालोगे सर, डी आई निकालूंगा, और डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए को माइनस कर दो, तो एक्स आई की ये रही वैल्यूज, उसमें से ए को माइनस करना है। तो 5.5 में से अगर 11.5 माइनस होगा तो बोलो कितना बचेगा सर, माइनस का 6। 8.5 में से 11.5 माइनस होगा तो बोलो कितना बचेगा, माइनस का 3। ये आया 0 और ये आ गया सर प्लस का 3। करेक्ट करेक्ट। अब फॉर्मूला ये कहता है कि आप एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते जाओ कि सर एफ आई इंटू डी आई, यहां पर लिख देता हूं, ये लिख दिया सर यहां पे। अब मल्टीप्लाई करो कि सर क्लास वाइज करेंगे, 5 6 जा 30 माइनस का 30, 4 3 जा 12 माइनस का 12। करेक्ट है इजीली सर। 9 0 0 कि सर 10 इंटू 3 30। करेक्ट। अब आप क्या करोगे सर, इन सब का सम, फॉर्मूला कहता है सिग्मा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई डी आई की जितनी भी वैल्यूज आई उन सब का सम। बोलो सम कितना आएगा सर, यहां पे देखूं जब सम करूंगा तो -30 + 30 ये तो गया, बचा कितना सर, ओनली माइनस का 12, माइनस का 12। ओके ओके, माइनस का 12 सर, 9.5 प्लस 9.5 19, 9.5 प्लस 15.5 क्या हुआ 35, और ये कुछ मिस्टेक है क्या, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, कुछ मिस्टेक करी क्या हर्षित, राज सर आपका एक्स आई गलत है। कैसे कि सर यहां पे देखो 5.5 आया, अच्छा यहां पे 7.5 और ये 11.5, ये 8.5 नहीं है, यहां पे 9.5 आना चाहिए था ना, नहीं 3.5, कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, अच्छा 9.5। ओके माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ 4 का गैप है ना, सॉरी। अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। देखो जरा इसको, जरा वापस से देख लो, कोई बात नहीं, ये अभी हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके तो यहाँ पे गैप कितने का है सर, 4 का गैप है, 4 का गैप है। तो यहाँ पे सबसे पहले आया आपके पास 3 और 10 11, 11 का हाफ करा तो ये आया 5.5। अच्छा 11 और 7 18, 18 और ये 9, तो कितना आएगा 9, यानी कि सर 19 यानी कि 9.5, 4 का गैप चल रहा है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 13.5। अब करेक्ट है, इसमें 4 और ऐड कर दूंगा तो सर ये कितना आ जाएगा 17.5। अब करेक्ट है, अब करेक्ट है, सब में 4 का गैप था। अब आप डी आई कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो इनमें से किसी भी एक को एज्यूम कर लो कि सर अब की बार मैं सपोज 13.5 को एज्यूम कर लेता हूं, ये है सर एज्यूम मीन। अब करेक्ट है, अब करेक्ट है, एज्यूम मीन इसको करेक्ट मैंने लेट कर लिया, तो यहां पे डी आई कैसे निकालोगे सर, 5.5 में से इसको माइनस करके बोलो कितना बचेगा, फिर 5 ये डेसिमल के बाद 0 और ये आएगा 8, फिर माइनस का 8 माइनस का 4, ये 0 और ये प्लस का 4। करेक्ट, यही आया। तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 40 माइनस का, 4 4 जा 16 माइनस का, 9 इंटू 0 0, 10 4 जा 40। अब आया सर मेरे पास माइनस का 16, इन सब का सम और फ्रीक्वेंसीज का सम कि 5 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 10 18 और 10 28। करेक्ट, यही आया, यही आया, यही आया, बिल्कुल। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं सर, x बार इज इक्वल टू, आपने कहा था a कितना लेट किया था आपने 13.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया कि सर माइनस का 16 अपॉन कितना है कि सर 28 है। क्या इसको 4 से कैंसिल हो सकता है, तो यह आएगा आपके पास 13.5 माइनस 4 से कैंसिल होके 4/7। अच्छा 4 में अगर 7 का डिवाइड कर दूं तो कि सर ये 13.5 आप एज इट इज रहने दो और 4 में 7 का डिवाइड कर दो तो पहले आएगा
पहले कितनी टाइम्स जाएगा सर 5 टाइम्स 35, बचा कितना 5, बोलो कितने टाइम्स जाएगा सर 7 टाइम्स, 0.57 आया। अच्छा अब इसमें से माइनस कर दो तो ये आपके पास आएगा 12.93, 12.93 इसका आंसर। ये मीन कैलकुलेट कर दिया इजीली, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 12.93 अप्रॉक्स वैल्यूज आ जाएगी, डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर सभी बच्चों को, क्लियर सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर अच्छे से। राज क्लियर, रितिका ओके बोलो सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो क्लियर है सभी बच्चों को। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, अपनी प्रेजेंस दिखाओ यहां पे, एक बार अपनी प्रेजेंस दिखा के बताओ, अपनी प्रेजेंस दिखाओ एक बार फटाफट से, अपनी प्रेजेंस दिखाओ यहां पे, कौन कौन है यहां पे, फटाफट से अपनी प्रेजेंस दिखाओ। देखो क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, मीन कैलकुलेट करना आया इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं? ओके क्लियर, पार्थ क्लियर, अश्विनी क्लियर, ओके अंकित क्लियर, जेठालाल क्लियर, बहुत बढ़िया, लवकुश क्लियर, ओके हरिराम क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन को क्या कहते हो, कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं? कितने स्टूडेंट्स, क्या लगता है कि सर ये डिफिकल्ट होगा इजी होगा, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या लगता है आपको? ओके बोलो कितने बच्चों को लगता है कि सर ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट सा है, इसमें ना मुझे ए बी सी डी ई, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, सर ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया? ये तो अजीब ही तरह का क्वेश्चन लग रहा है सर, क्या कहते हो इसे? बोलो फील करा दें, बोलो इसे फील करा दें, बोलो इसे फील करा दें। कितने स्टूडेंट्स सर फील करना चाहते हैं, इसे फील करना चाहते हैं? देखो सर बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। कैसे सर? जरा अभी देखो, अभी गेम बनाते हैं सर इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे कि सर ये क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसीज। ये क्या दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यही तो दिया हुआ है, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। देखो अब जरा अगर आप फ्रीक्वेंसी से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते, आप मुझे बताओ सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता तो सबसे पहले कल सिखाया था आप लोग को कि सर ये 12 है ना, तो पहला 12 तो एज इट इज, फिर 12 और बी का ऐड करके यहां पे लिख देता सर 12 प्लस बी, सही। फिर 12 प्लस बी में 10 और ऐड करके यहां लिख देता सर ये हो जाता 22 प्लस बी। तो 22 प्लस बी में अगर डी ऐड कर दूं तो 43 के इक्वल है, तो ये कहता हूं सर 22 प्लस बी प्लस डी, करेक्ट लिख दिया आपने। अच्छा फिर इसके अंदर अगर मैं ई और ऐड कर दूं तो क्या ये बनेगा सर 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा यहां पे, जरा ध्यान से समझना। अच्छा इसके अंदर अगर मैं 2 और ऐड कर दूं तो क्या ये बनेगा 24 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, क्या यही बनेगा? क्या ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही लिखी? क्या हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट लिखी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट लिखी है सर। कैसे? बहुत ही सिंपल सा, पहला 2 ये एज इट 12 एज इट इज जाएगा, फिर इन दोनों का एडिशन करके मैंने यहां लिख दिया, इन दोनों का एडिशन करके 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 यहां लिख दिया। करेक्ट है, आया सभी बच्चों को? निहाल क्या यहां तक सभी बच्चों को आया? क्या यहां तक सभी बच्चों को आया? सभी बच्चों को क्या यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सभी बच्चों को? अब अगर ये क्लियर हुआ है तो फिर आप इजीली कर जाओगे इन क्वेश्चंस को। देखो इसे मैं यहां से हटा देता हूं कि सर ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब जरा यहां पे कंपेयर करें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है, तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है सर 12। तो सबसे पहले क्या मुझे ए की वैल्यू पता लग गई? सर ए इज इक्वल टू कितना है? 12, इतना तो पता लग गया सर, ए की वैल्यू पता लग गई। अच्छा 12 प्लस बी किसके इक्वल है? 25 के। तो क्या आप बी की वैल्यू बता सकते हो कि सर अगर 12 प्लस बी इक्वल टू 25 है तो यहां से हम बोलेंगे सर बी की वैल्यू कितनी आएगी कि सर 13, करेक्ट। 12 को उधर भेज के क्या आप बी की वैल्यू निकाल दोगे? इजी, कितना इजी। अच्छा यहां से देखो कि सर ये 22 प्लस बी सी के इक्वल है, लिखा हुआ है ना आपने इसके बराबर में, ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 22 प्लस बी सी के इक्वल है। तो यहां लिखूं कि सर 22 प्लस बी की जगह मैं लिख दूं सर 13, पता है मुझे, इज इक्वल टू सी। तो क्या यहां से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी? बोलो कितनी? सर ये 5 और ये 35, करेक्ट 35, करेक्ट
कैलकुलेट किया आप लोगों ने? अच्छा, इसी तरह से सर 22 प्लस बी प्लस डी 43 के इक्वल है, तो क्या यहाँ, चलो इसका तो काम ही हो गया, इसमें बी, अच्छा डी निकालना ना इसमें, तो 22 अपनी जगह, बी की वैल्यू आपको पता है 13 प्लस डी इज इक्वल टू किसके है कि सर 43 के, 43 के। तो क्या यहां से आप डी की वैल्यू बताओगे सर कितना, 43 माइनस इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा सर 35 उधर भेजा तो कितना आ जाएगा सर डी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 8। बोलो डी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। ओके अच्छा, इसी तरह से अब ई की वैल्यू निकालना है, तो 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू कितना है 48। अब जरा बताओ कि सर यहां से अगर मैं लिखूं कि 22 प्लस बी की वैल्यू आपको पता है सर 13 प्लस डी की वैल्यू आपको पता है कि सर 8 प्लस ई विच इज इक्वल टू 48 करेक्ट। तो क्या यहां से अब आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो? सर ई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का सम 35 में 8 ऐड करूंगा 45 उधर जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा कि सर 5। ई की वैल्यू आ गई आपके पास 5 ई की वैल्यू आ गई। बोलो क्या ई की वैल्यू आ गई? ई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई इजीली। ओके, ई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अच्छा, अब इसी तरह से एफ की वैल्यू भी निकाल दो। सर 24 यहां से अगर मैं देखूं, देखो सर यहां से कि 24 प्लस बी की वैल्यू मैंने लिखी सर 13 प्लस डी की वैल्यू हमने लिखी सर 8 प्लस ई की वैल्यू हमने कही सर 5 इज इक्वल टू कितना है सर एफ के है। तो इन सबको अगर ऐड कर दें तो 24 प्लस 13 या 5 और 8 13 प्लस 13 26 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो 50 आएगा। तो यानी कि f की वैल्यू आई आपके पास, बोलो कितनी कि सर 50। क्वेश्चन सॉल्व। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। बोलो हुआ, बोलो हुआ, बोलो हुआ। मैं इसीलिए बच्चों, मेरा इसीलिए आप लोगों से कहना है, इसीलिए आप लोगों से कहना है, इसीलिए आप लोगों से कहना है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोग क्यों उलझुल बातों में उलझते हो? ये सब चीजें तो चलती रहती है, आप भी ध्यान मत दो, मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। छोड़ो, आप इन चीजों को बढ़ावा मत दिया करो। ओके, जरा वापस से समझ लो, वापस से समझ लो, फिर से समझा दे रहा हूं। अभी भी अगर किसी ने नहीं समझा तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मिस कर रहा है। अपने आप में एक डिफरेंट सा क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, कोई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को। आज सीख लो, आज सीख लो, आज सीख लो, ठीक है। तो यहां पे जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था सर फ्रीक्वेंसीज, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। आपसे बोला कि सर ए बी सी डी ई एफ इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करके बताओ। तो मैंने कहा सर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना, तो इससे मैं भी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। जरा ध्यान देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहले ये 12 लिखा हुआ है ना, ये 12 एज इट इज जाता है, आया, ये एज इट इज जाता है। फिर ये जो वैल्यू आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू, उसको सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड करके लिख दिया, तो 12 प्लस बी किया, तो ये 12 प्लस बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू। अब इसके अंदर अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो 12 प्लस बी के अंदर 10 ऐड करा तो 12 और 10 ऐड होके 22 और ये बी एज इट इज चला गया। इसमें अब मैंने डी और ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया तो 22 प्लस डी ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने ई और ऐड कर दिया, ई और ऐड कर दिया तो ये मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। इसमें अगर हमने 2 और ऐड कर दिया तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। बोलो इतना आया, इतना आया, इतना आया। अच्छा, अब ये चीजें जैसे ही आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करी तो आपने बोला सर अब मैं कंपैरिजन करता हूं कि यहां से आप बोलते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ए लिखी हुई, आपने कैलकुलेट करी 12, तो कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास सबसे पहले 12, इजी। अच्छा, यहां से आप कहते हो 12 प्लस बी 25 के इक्वल है, तो क्या इसको कंपेयर करके बी की वैल्यू निकाल सकते हो? 25 माइनस 12 करके 13 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे सर, सी इज इक्वल टू क्या है 22 प्लस बी। बी की वैल्यू अभी तो आपने फाइंड करी थी 13, तो 22 में 13 ऐड करूंगा तो 35, सी की वैल्यू आ गई। इस तरह से कंपैरिजन कर करके बस मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी। बोलो अब आया, बोलो अब आया, अब आया हर एक स्टूडेंट को। इसी तरह से कि सर बाकी सबको भी कंपेयर कर लो ना, कि यहां से 22 प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 43 था, 22 पता है, बी की वैल्यू पता है सर 13, डी की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर भेज दूंगा तो डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी आई सर 8 आ गई। अच्छा, फिर
22 पता है, बी की वैल्यू आपको पता है 13, डी की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी 8, यहां पे पुट करूंगा जो 48 के इक्वल है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5। इसी तरह से ई की वैल्यू अगर आ गई तो ये सब वैल्यूज अगर यहां पे पुट करूंगा तो ये एफ के इक्वल है, बोलो आ गई एफ की वैल्यू 50। अब आया क्या, अब आया सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया था मैंने, इसीलिए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन। ओके बहुत बढ़िया, चलिए तो यहां पे क्वेश्चन क्लियर सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। देखो सर, हाँ हमें क्लियर हो गया, यस सर हमें क्लियर, कमलेश्वर क्लियर, हरिराम क्लियर, रुचि क्लियर, लवकुश एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, मैक क्लियर, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को एक बार फटाफट से, अंकित क्लियर, निहाल क्लियर, कमलेश्वर क्लियर, बहुत बढ़िया, पार्थ क्लियर, सभी बच्चों को एक बार फटाफट से क्लियर है। चलो अब जरा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अब आपको क्या कैलकुलेट करने बोलता है कि सर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो कर देते हैं सर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है सर? सबसे पहले तो एक काम करो, आप मीडियन का फॉर्मूला लिख दो। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला, सर मीडियन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। याद है सभी बच्चों को फॉर्मूला तो सभी बच्चों को याद है, बिल्कुल। अब सर मुझे अगर मीडियन फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं अभी तो सिखाया था सर आपने, अभी तो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था कैसे कि सर ये फ्रीक्वेंसीज है, देखना फिर से सीख लेना, ये दोबारा आपको किताबों में तरीके नहीं मिलने वाले, ये आपको सिर्फ मैं ही सिखाऊंगा, ये सिर्फ आप मेरे से ही सीख सकते हो, किताबों में ये चीजें नहीं मिलेगी। तो 250 सबसे पहली टर्म एज इट इज गई ध्यान से, फिर 250 में 190 ऐड किया तो बोलो कितना आ जाएगा? सर इसको ऐड करूंगा तो 0, 9 और 5 4 और ये 1 440 आया। अच्छा 440 में अगर मैं 100 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना कि सर 540 में 40 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना सर 580 के अंदर अगर 15 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना सर 590 में 5 में 5 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा सर 600। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए सर, सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल गिवन था मुझे 600, दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैंने सही किया। सबसे पहले इतना क्लियर। अब आपने जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट कर लो, पहला स्टेप था आपका सर, स्टेप 1 में हमने सबसे पहले क्या किया? CF फाइंड किया। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो सर? n/2 कैलकुलेट करते हैं। n/2 क्या होता है कि सर सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कहलाता है n, तो n/2 कितना आएगा सर 600/2। स्टेप नंबर 2 हमने निकाला सर, वो आया कितना 300। तो 300 से जस्ट बड़ी क्या 300 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो जरा सर, 300 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है सर? 440। कौन सी है कि सर ये 440। कौन से क्लास की है कि सर इस वाले क्लास की है, इस वाले क्लास की है। तो ये क्लास मेरे लिए क्या हो गई? मीडियन क्लास। दिस क्लास विल बी योर मीडियन क्लास। सबसे पहले ये हमें पता लग गया सर, हमने थर्ड स्टेप में क्या किया? मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करी, मीडियन क्लास ये हमने आइडेंटिफाई कर दी। अब मीडियन क्लास जब आ गई आपके पास तो अब आप सभी वैल्यूज को भी पता कर लोगे कि सर मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे हम लिखते हैं L से, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लिखते हैं F से, और मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की, जस्ट पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लिखते हैं सर CF से। तो देखो हमें L की वैल्यू पता लगी, L की वैल्यू कितनी आई कि सर कितनी है 1000, L इज इक्वल टू 1000। सबसे पहले n/2 आपने अभी इवैल्यूएट किया कि सर n/2 कितना है कि सर वो है 300। तो CF आपने अभी निकाला कि सर CF कितना है 250, CF कितना है कि सर 250। F आपको पता लग गया कि सर F क्या है 190 और H क्या होगा? H क्या होगा सर? ये तो हो गया 190, F की वैल्यू आ गई आपके पास कि सर F की वैल्यू आ गई 190 और इंटरवल H कितना है कि सर इंटरवल H है 1000 का।
तो सब वैल्यूज पुट कर दे फॉर्मूले में, वैल्यूज पुट कर दी जाए फॉर्मूले के अंदर। तो चलिए अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दे तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास। सर मीडियन सबसे पहले क्या लिखा है फॉर्मूले में, एल, बोलो एल की वैल्यू पता है, दैट इज 1000 प्लस n/2 कितना है कि सर 300 लिखा आपने, माइनस CF कितना है कि सर 250 लिखा आप लोगों ने, अपॉन F कितना है कि सर 190 इनटू किससे, H से कितना है कि सर 1000 लिख दिया। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1000 इनटू ऊपर कितना आया कि सर 50 अपॉन 190 इनटू 1000। अब आप चाहो तो इसमें से 1000 पहले कॉमन निकाल लो, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास 1000 अगर कॉमन आता है तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 5/19। 5/19 को एलसीएम लेके क्या हम 1 प्लस 5/19 को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं? तो ये आएगा आपके पास 1000 इंटू 24/19, यानी कि सर ये 24000/19 आया। अब 19 का इसमें डिवाइड कर दो, आपके पास फ्री आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ, कैलकुलेट करके बताओ मुझे मीडियन कितना आएगा। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई खिलाड़ी मुझे बताए मीडियन कितना आएगा, कितना आएगा मीडियन इसका। 24,000 के अंदर 19 का आप लोगों को डिवाइड करना है। बताओ 24,000 के अंदर आप लोगों को 19 का डिवाइड करना है, तो मीडियन कितना आएगा, मीडियन कितना आ जाएगा, कितना मीडियन आ जाएगा? 1263.5। बहुत बढ़िया, जेठालाल की तरफ से आंसर आया है, वेरी गुड। 1263.15 ये इसका क्या हो गया, मीडियन आपने कैलकुलेट कर दिया। बोलो हुआ सॉल्व, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्थ क्लियर, बहुत बढ़िया। पार्थ क्लियर, अनीश क्लियर, सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही आपको क्लियर भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको 33 बता रहा है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि सर सबसे पहले अभी आपने सिखाया है, सबसे पहले ये नंबर ऑफ प्लेयर यानी कि फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका अब तो हम सीख चुके हैं। सबसे पहले ये 11 एज इट इज जाएगा, फिर 11 में 9 ऐड होगा तो ये आएगा सर 20, 20 में 8 ऐड होगा तो सर ये आएगा 28, 28 में 5 ऐड करूंगा तो ये आएगा सर 33। ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 33 का हाफ करना पड़ेगा अब सबसे पहले, n/2 यानी कि 33/2 आपने किया तो आपके पास आएगी वैल्यू कितनी सर 16.5। तो 16.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ लो सर। 16.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे ये दिखती है 20। तो जिस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास मेरे लिए क्या हो गई कि सर ये क्लास मेरे लिए हो गई मीडियन क्लास। कौन सी क्लास कि सर मीडियन क्लास। अब ये क्लास अगर हमारे लिए मीडियन क्लास हो चुकी है तो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड एल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एफ, और इससे ऊपर वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सी एफ। आया? तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। फॉर्मूला आपको याद है कि सर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मीडियन, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, याद है? कितने स्टूडेंट्स को याद है कि सर सबसे पहले आपने कहा था L प्लस देन क्या लिखते हैं n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यूज पुट कर दी जाए, वैल्यूज पुट कर दें तो यहां पे L की वैल्यू बोलो जरा, आपने टेबल में सब तैयार कर रखा है, कितना है सर 100 है, 100 यहां पे लिखा 100। n/2 आपने कैलकुलेट किया सर 16.5 माइनस CF कितना है कि सर 11 अपॉन F कितना है सर F है 9 इंटू H कितना है कि सर इनका डिफरेंस कितने का है 15 का है, लिख दिया आपने। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा कि ये आ जाएगा सर 100 प्लस इनका डिफरेंस आया कि सर 5.5 सॉरी, हाँ 5.5 डिफरेंस आ गया सर 5.5। इनको अगर कैंसिल कर दूं 3 से तो 3 3 जा 9, 3 5 जा ये, तो कैंसिल होके ये आएगा आपके पास इनटू में 5 अपॉन में 3। इनको सॉल्व करना है बस, अब इनको सॉल्व करना है कि सर ये आया 100
प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 55 को, तो ये आएगा 5 फिर 2 25 और 27 27.5 अपॉन 3 कैंसिल कर दो, तो ये आएगा 100 प्लस पहले जाएगा 9 टाइम्स, फिर जाएगा सर 1 टाइम, फिर डेसिमल और ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इसको ओवरऑल कह सकते हो 109.1 समथिंग इसका आंसर मीडियन हुआ। कैलकुलेट हो गया कैलकुलेट 109.1 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। 0.1 फिर 7 टाइम्स और चला जाता तो ये 109.17 ये इसका आंसर हो जाता। बोलो क्वेश्चन नंबर 17 ये भी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी खिलाड़ी को सबको क्लियर हो रहा है इजीली करेक्ट। निखिल क्लियर सभी बच्चों को? कमलेश्वर क्लियर सभी बच्चों को? चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन कैलकुलेट करना सीख लिया, मीडियन कैलकुलेट करना सीख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मोड से रिलेटेड। मोड, तो मोड कैलकुलेट करना तो और भी इजी है। मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, मॉडल क्लास, स्टेप नंबर 1 किसका सबसे पहला स्टेप, मॉडल क्लास बताओ। तो मॉडल क्लास क्या होती है सर? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्लास मॉडल क्लास होती है। तो इतनी सभी फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे 41 दिख रही है, तो ये कौन से क्लास की है सर? इस वाले क्लास की, इस वाले क्लास की। तो ये जो क्लास है मेरे लिए ये क्या हो गई कि ये सर मेरे लिए हो गई मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड एल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड F1। F1 से पहले क्या आएगा सर? F0 आएगा। F1 के बाद क्या आएगा सर? F2 आएगा। लीजिए सर सबकी वैल्यू पता लग गई। आपको तो मोड कैलकुलेट करना है ना, तो मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला कितने स्टूडेंट्स को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू नो फॉर्मूला क्या होता है कि सर हम लिखते हैं सबसे पहले L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही फॉर्मूला लिखते हो आप, यही फॉर्मूला पुट करते हो। तो यहां पे L की वैल्यू बताओ कितनी कि सर 10,000 लिख दूं यहां पे सर मोड कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में 10,000 सबसे पहले, प्लस F1 की वैल्यू बताओ कितनी 41 माइनस F0 की वैल्यू बताओ कितनी कि सर 26। अब 2F1 यानी कि 41 का डबल दैट विल बी 82 माइनस F0 इज 26 और F2 इज 16 इंटू H और करना है। H क्या होता है? इंटरवल कितने का है सर? 5000 का है। करेक्ट। अब इसको बस सॉल्व करना है। सभी वैल्यूज आपने पुट कर दी, सभी वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर दी। तो यहां पे फील करो इस क्वेश्चन को, तो ये आएगा आपके पास 10,000 प्लस 41 में से 26 अगर आप माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना सर हमारे पास 15 अपॉन 82 माइनस 42 इंटू 5000। जरा सब्ट्रैक्ट करना तो ये आएगा आपके पास 10,000 प्लस 15 अपॉन 40 इंटू 5000। करेक्ट। अच्छा इसको कैंसिल आउट किया जाए तो ये आप देखो कैसे कैंसिल करोगे। 5 से जाएगा ये 3 टाइम्स, ये जाएगा सर 8 टाइम्स। अब 8 जरा आपको थोड़ा सा अगर आप खेल में दिमाग लगाओगे ना तो ये आप इसको कहोगे सर 10,000। अच्छा इससे आप कहोगे सर ये 3 इंटू 5 इंटू 1000 लिख सकता हूं, अपॉन में 8 कह सकता हूं, कोई दिक्कत। 8 से 1000 ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था 8 से 1000 जो है वो 125 टाइम कैंसिल हो जाता है। इतना अगर आपको पता था तो अब आप इजीली कर दोगे कि सर ये 10,000 तो एज इट इज रह गया, प्लस अब 15 को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 का 7 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 ऐड करूंगा तो 18 तो ऐड कर दो कि सर 1 ये कितना आ गया 11875 ये इसका आंसर। बोलो हुआ कैलकुलेट? कितने स्टूडेंट्स ने कर दिया? बोलो कितने स्टूडेंट्स ने कर दिया इजीली कि सर इस मोड को कैलकुलेट करना भी हमने सीख लिया, मोड भी हमारा कैलकुलेट होना आ गया। मोड कैलकुलेट करना कि सर कोई भी अगर ग्रुप डेटा हमें दिया जाएगा तो हम इजीली उसका मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हुआ कैलकुलेट? ओके कैलकुलेट हुआ कैलकुलेट इजीली। क्वेश्चन किया आप लोगों ने इजीली सभी बच्चों को? बोलो हाँ या ना। कितने स्टूडेंट्स को फील हुआ? कितने स्टूडेंट्स को फील हुआ क्वेश्चन? कितने स्टूडेंट्स को मैथ्स का ये क्वेश्चन फील हो गया? सर हमें फील हुआ है।
फील होना चाहिए, मैथ्स फील होनी चाहिए। मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को याद नहीं करना है, मैथ्स को क्या करना है सर, फील करना है। तो क्या आप भी मेरे साथ साथ इस मैथ्स के क्वेश्चंस को फील कर रहे हो? स्टैटिस्टिक्स 8 नंबर पक्के करने हैं। बहुत बढ़िया मानसी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अश्विनी बहुत बढ़िया, मिश्रा जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को और करके बता दो। इसमें भी आपको क्या करना है कि सर मोड कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है। ये डेटा आपके पास है, डेटा आपके पास है। मोड कैलकुलेट करने के लिए सर चाहिए क्या? सबसे पहले मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है कि सर 26 है। कौन से क्लास की? सर इस वाले क्लास की। तो इस वाले क्लास को आपने मॉडल क्लास बता दिया कि सर ये क्लास क्या है मेरे लिए, हो गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज एल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f1, इससे ऊपर वाले की सर f0 और नीचे वाले की सर f2। करेक्ट, करेक्ट, क्लियर है। अब ये सब वैल्यूज अगर आपके पास आ गई तो मोड कैलकुलेट करने का सर फॉर्मूला तो हमें याद ही है। मोड इज इक्वल टू क्या होता है कि सर L प्लस f1 माइनस f0। देखो ऊपर f1 माइनस f0 लिखा ना, सेम नीचे भी लिख दो, f1 माइनस f0 लिख दो वापस। f1 को बस डबल कर दो और पीछे में से f2 माइनस कर दो इनटू h। ये फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करके बताओ कि सर L की वैल्यू कितनी है 201 प्लस f1 की वैल्यू कितनी है? सर f1 की वैल्यू है 26, f0 कितना है कि सर 12, 2f1 यानी 26 का डबल 52 माइनस f0 12 माइनस f2 कितना है कि सर ये 20 इंटू h कितना है, इंटरवल कितने का है कि सर 100 का। सॉल्व करना है सर इसको सिंपल। तो ये हो गया 201 प्लस 26 में से 14 माइनस किया तो ये बचा सर 40 अपॉन, अच्छा 52 में से 32 माइनस करके देखो कितना बचता है कि सर 20 बचता है। 20 इंटू 100, क्या 20 से ये 100 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 14 5 जा कितना होता है 80 को 201 में ऐड कर दोगे तो कितना आएगा सर 281। बच्चों वाला सवाल था सर, कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 281, कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ गया? कितने स्टूडेंट्स ने आंसर कैलकुलेट कर दिया? कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया इजीली कि सर 52 में से अगर 32 माइनस करूंगा तो 32 माइनस करते ये बचेगा 20, ये 32 माइनस किया 20 से कैंसिल 5 से इसको मल्टीप्लाई किया सर 70 तो 271 आएगा ना, सॉरी 271 आ जाएगा, 271 हो गया क्लियर, 271 ये इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट, 271 ओके 271 आएगा। जरा देखो 14 5 जा कितना होता है 80 होता है। ओके ओके ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अरे एक सेकेंड, ओहो माय मिस्टेक, जस्ट ए सेकेंड। अरे किसी ने बोला भी नहीं सर, डिफरेंस तो कितने का है? 1 का है, 1 का है। अरे भाई 1 का है, जरा ध्यान तो दो। ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई, h की वैल्यू 1 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा 100 है। अरे जरा ध्यान दो, इंटू 1 करेंगे सर, ये 1 आएगा तो ये आएगा कितना 14/20 यानी कि सर ये आ गया इतना 7/10 यानी कि 0.7, तो ये आएगा 201.7। अरे ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने पहले 100 लिख दिया था गलती से। ओके 201.7 आएगा। जस्ट ए सेकेंड। ओके ओके, चलिए तो आई होप बच्चों आज के सेशन में आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे।